हाँ जी, बताइए सर। जी मैं बोलूं। हाँ जी, हाँ जी सर। जी, एक्चुअली मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो करीब 3 दिन पहले हुआ था। मुझसे खुद से लाइफ में एक मिस्टेक हुई थी बहुत बड़ी, आज से 30 साल पहले। तो जो मेरे मन में एक भारी सा वजन था, उसको पहले मैंने होपोनो होपोनो किया 15 मिनट अकेले। इमीडिएट फिर मैं फैमिली के सामने बैठ गया और उन सबको एक एक को वन बाय वन हाथ पकड़ के अपने दिल की बात बोली। आई एम सॉरी, फॉर गिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये बोलते बोलते मेरे उस वक्त आंसू निकल आए, और मुझे देख के पूरी फैमिली के आंसू निकल आए, जिसमें मेरी बेटी, मेरी वाइफ और बेटी की बेटी शामिल थे। इस वक्त बोलते हुए भी मैं काफी इमोशनल फील कर रहा हूँ, कहीं आंसू ना आ जाए बस। तो होपोनोपोनो में इतना असर है कि इसने एक ही दिन में जो है मुझे कमाल दिखा दिया। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस मुझे कल भी हुआ। मैं किसी के पास गया हुआ था, वो सुबह से किसी काम के लिए परेशान था। मैंने कहा देखो भाई, मैं एक 4 लाइनों का मंत्र बताता हूँ, कमाल कर जाएगा, करो तो सही। कह रहा है, जब मैंने उसे मंत्र बताया, बोला ये क्या मंत्र है। मैंने कहा अरे करो तो सही। मैं कहा अगर आप नहीं करते तो आपकी तरफ से मैं करता हूँ। 5 मिनट बाद कॉल आ गई कि उनका रुका हुआ काम पूरा हो अरे वाह। गया। मुझे वेरी इतनी नाइस। खुशी हुई सुनकर। मैंने कहा भाई, गुरु शालू की वजह से, जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी है, मैंने आपका नाम यही रखा हुआ है। हाँ सिर्फ सर, यही शालू नहीं, बोलते हैं गुरु शालू जी। ये हमेशा। जी, जो छोटे हैं उम्र में वो भी तो बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और एक चीज मैंने कल रात को सोते वक्त नोटिस की कि होपोनोपोनो में इसका जो मंत्र है, उसमें सारे अल्फाबेट्स आते हैं, अगर आप गौर से पढ़ें तो। HOPONO, PONO, ये पूरे मंत्र के बीच में अल्फाबेट्स आते हैं, एक बार या 2 बार जरूर आते हैं। जी, बस मुझे इतना ही कहना। वेरी नाइस, बहुत थैंक यू। अच्छी शेयरिंग थी। सर ने मुझे सेम डे पूछकर सेम डे शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस। और ऐसे होता है, जब आप होपनोपोनो करते हो ना, तो आपके अंदर से वो सारी नेगेटिव इमोशंस निकल जाते हैं। फिर आपका अंदर से ना आवाज आती है कि आप एक्शन लो, आप मुझे उस तो पे आपका काम करो। इंतजार होता है कि 24 घंटे। एक सेकेंड सर, मैं बाकी लोगों को जी, म्यूट कर दूं। हाँ जी, आप बताइए आप। संजय सर, आप कुछ बोल रहे थे, आप बताइए। वो शायद म्यूट हो गए हैं सर आप। ठीक है, किसी और को कुछ शेयर करना है? Ma'am, yesterday's class there was something in the voice, right? वो समथिंग इतना, कुछ आपकी एक सेकेंड वॉल्यूम। हाँ, अब बताइए। in the voice, like I think it was that background voice. It was not your voice. I just heard the recording because I missed the live class. हाँ, कैसी कुछ वॉइस? कुछ अजीब सा है. Somebody else is speaking. Like only your lip movements are there for you and यस, the participants. यस, यस, यस। एआई, एआई तो नहीं है? हाँ हाँ, वो वही हो ओके। गया. वो देखो, इंग्लिश वो में ना आपको अपनी था। सेटिंग में जाके, कई लोगों ने मेरे को क्वेश्चन किया है, सेटिंग में जाके ना आपको वहां से ऑफ करना पड़ेगा उसको। जैसे आप वीडियो देखते हो ना, उसमें सेटिंग आता होगा वहां पे, क्योंकि कभी कभी ना हाँ. बीच में एआई आ जाता है। Oh, okay. I thought there was an error from your side. तो मतलब जब हमको सुनना है तो we have to do that. हाँ, आपको You हट mean करना that? पड़ेगा। हाँ, okay. ठीक है. हाँ। Thank you so much. Thank you. थैंक यू जी। कोई और क्वेश्चन? शालू, मैं आपके लिए शेयर करूंगी। इवन इस बार आज दीदी है ना, जो अपने नारायण रेड्डी के, जी। उनका इतना बड़ा सेशन था, उसमें उनके सन आए थे, रोहित मोदी। तो ओके। उन्होंने इस लाइंस को स्पेसिफिकली, देखो नारायण रेड्डी भवन है तो नाम नहीं देंगे कि हम होपोनोपो बोल रहे हैं, हाँ। पर उन्होंने भी जो अपना हेल्थ का पूरा जो स्पीच दिया था ना,
हाँ उसमें उन्होंने भी सबको ये 4 लाइंस दिन में एटलीस्ट 15 मिनट्स करने को सबको बोला हाँ, था उन्होंने। मैं क्यों बोलती हूँ लोगों को करने को, मैं रोज क्यों बोलती हूँ कुछ भी नहीं कर रहे हो एटलीस्ट आप ओपन ओपन करो, ये डे वन से मैं बोल रही हूँ। क्योंकि ये मैजिकल है, ये काम करता है, लोग सब यूज कर, हर कोई इसको यूज कर रहा है, कोई नाम लेता है कोई नहीं लेता, बट वो अपनी तरफ से उसको ऐड करता है कि करो। जब तक आप फॉरगिवनेस में नहीं जाओगे आप कभी भी रिसीविंग मोड में आ ही नहीं पाओगे। नेगेटिव एनर्जी लेके कैरी करके चलोगे और आप एक्सपेक्ट करते हो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करो, कैसे हो पाएगा? उसको स्पेस चाहिए ना। उस नेगेटिव उस पॉजिटिव एनर्जी को आने के लिए भी तो स्पेस चाहिए ना, तो आपको निकालने के लिए उसको होपनोपोनो करना ही पड़ेगा। और बेस्ट चीज क्या है, आप इंटेंशनली करो या इंटेंशनली ना करो, मतलब इंटेंशन से करो या विदाउट इंटेंशन करो, ये फिर भी काम करता है। इसके संग सबसे अच्छी, अगर आप चैंट कर रहे हो ये काम कर रहा है, भले ही आपको यकीन हो नहीं हो, ये काम करेगा, ये हमेशा काम करेगा, मानो नहीं मानो। अगर आप चैंट, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे सर ने बोला कि इसके एक एक वर्ड सब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो हाईएस्ट वाली है, सबसे ऊंची है। जब आप चैंटिंग करते हो आप ऑटोमेटिकली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हो। वो फ्रीक्वेंसी जहां पर आपके सारे ड्रीम्स हैं, जहां पे आपकी सारी इच्छाएं हैं, जो चाहते हो वो सब कुछ वहां पे। होपोनोपोनो सबसे, मतलब बहुत अच्छा, अगर होपोनोपोनो और ग्रेटिट्यूड आप लेके साथ चल रहे हो, मतलब आप मैग्नेट हो जाओगे उस चीज के, जो भी आप चाहते हो। जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी आपके उसमें आ रही है, वो सब आप होपनोपोनो से रिलीज कर दोगे, उसको सबको साइड कर दोगे। और फिर क्या है ना, एकदम रास्ता क्लियर हो जाता है, फिर जो भी आप इंटेंशन सेट करोगे, जिस भी चीज को आप अपनी एनर्जी दोगे, वो आपकी तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, बहुत इजीली फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। बच्चों को प्योर क्यों कहा जाता है, और जो जैसे बोलते हैं ना बच्चे जो इच्छा रखते हैं वो पूरी हो जाती है, यही रीजन, क्योंकि उनके अंदर ना कोई भी ऐसे, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होता, कोई ऐसे डाउट नहीं होता, कोई फियर नहीं होता, उनको लगता है कि अरे ये चाहिए, तो उनको मिल जाती है वो चीज। क्योंकि नेचर, जो प्रकृति है वो इसी तरीके से काम करती है, वो आपको देती है। अगर आप प्योर इंटेंशन दोगे, जिसमें कोई डर नहीं है, कोई डाउट नहीं है, होगा नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, आप प्योर इंटेंशन दे दोगे, ये मेरी विश है, इसके लिए मैं रोज एनर्जी दे रही हूँ और ये मुझे 100% मिलेगी, तो यूनिवर्स आपको देता है, प्रकृति आपको रिटर्न करती है। जैसे यूनिवर्स का काम है तथास्तु कहना, प्रकृति का काम है सिर्फ देते रहना, सिर्फ देते रहना, देते रहना, वो कभी नहीं लेती, वो सिर्फ देती है। तो आप कितना ले पा रहे हो, आप कितना रिसीविंग मोड में हो, आप किस स्टेट में हो, ये आपको काम करना, बस इतना हमारा कर्म रहता है। जब हम अपना एक्शन करते हैं, हम अपना काम करते हैं, रिजल्ट्स आते ही हैं, तभी बोलते हैं कर्म करो, मतलब अपना पार्ट अच्छे से करो, जो पार्ट मेरा है एटलीस्ट मैं वो अपना पार्ट करूंगी। लेकिन जो यूनिवर्स का पार्ट है फिर बाद में वो मिलता रहेगा, वो फल मिलता रहेगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन जब आपका पार्ट है, जो आपका काम है, वो तो आपको रोज करना पड़ेगा, वो और कोई करके नहीं देगा, है ना जी? तो होपनोपोनो तो देखो बहुत जरूरी है। ये तो जब मैंने प्रैक्टिस किया था, और इनफैक्ट मेरे भी कल का एक एक्सपीरियंस है, जैसे सर ने ये मेरे से, सर ने शायद 2 या 3 दिन पहले ये शेयर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका एक्सपीरियंस, संजय सर ने जो अभी शेयर किया। तो मेरा भी ना एक रिलेशन ऐसा ही था, तो मुझे ऐसे लगा यार ये तो सही नहीं हो सकता, फिर मैं उस पर एनर्जी क्यों दूं। सेम मैंने भी थोड़ा ही किया होगा ओपन ओपन, आई थिंक ज्यादा नहीं किया। तो मेरे को अंदर से आया कि नहीं यार चलो जाके एक बार, क्योंकि देखो ये ना सिखाते हैं, यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है ना ये सिखा रहे हैं, आप कितना सीख पा रहे हो। जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने जाके बोल दिया, मैंने कहा चलो करके देखते हैं। मैं गई, मैंने अपनी बात बोली, वहां से उनकी बात सुनी, और वो जो रिश्ता था, जिस जो एक्चुअली में अच्छा नहीं था, ऊपर ऊपर से ही अच्छा था, अंदर अंदर से उतना अच्छा नहीं था, वो एकदम सही हो गया उसी 10 मिनट के अंदर। ठीक है, हमने एक दूसरे को माफ किया, हमने एक दूसरे की चीजें बोली, अभी वो क्लियर हो गया। तो होपनोपोनो क्या करता है, आपको ना अंदर से बोलता है करो ये चीज, ये जाके बोलो। जो मुझे संजय सर के एक्सपीरियंस से समझ आया कि यार उन्होंने जाके बोला, नहीं जाते वो, बट उनको 10 मिनट में वो गए, उनको तुरंत रिजल्ट मिल गया। सेम मेरे संग हुआ, हमने 1 घंटे, आधा घंटे, 1 घंटे के आसपास बैठकर बात करी, इतनी अच्छी बातें करी जो कभी नहीं हुई हमारी। तो होपोनोपोनो में अंदर से एकदम एनर्जी, क्योंकि वो क्लीन हो चुकी थी एनर्जी, फिर आप जाते हो, आप उस पर एक्ट करते हो, फिर आपको उसी उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल जाता है ना जी? तो होपोनोपोनो तो बेस्ट है। किसी और का कोई शेयरिंग है? और हाँ, हम लोग बहुत जल्दी होपोनोपोनो की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगी, पूरी थ्योरी क्लास रहेगी, हर चीज डिस्कशन होगा, हर टॉपिक के ऊपर, एंसेस्ट्रल प्रेयर, जितना कुछ है, क्लीनिंग, जो भी कुछ है, ठीक है? तो उस पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक
क्लास स्टार्ट होगी। किसी और का कोई शेयरिंग? रश्मि मैम का हैंड रेस है। हेलो शालू। जी जी। आपको परसों मैंने शेयर किया था ना, कल ही शायद, कि मैंने परसों कोई बात हुई, डिस्टर्ब हुई, तो जी। मैंने उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढे। हम्म और मतलब मैंने अपने आप को रिलैक्स किया हम्म और फिर होपो करती रही। हम्म तो उसका ये हुआ कि जिनके साथ डिस्टर्ब थी उन्होंने खुद सामने से फोन किया, हम्म, और मतलब क्लोज रिलेशन था। तो हाँ उन्होंने मतलब खुद बात की। मैंने अपनी बात भी रखी कि मुझे ये बात बुरी हाँ। लगी, और उन्होंने फिर उस चीज को समझाया, और मतलब एश्योरेंस दी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अरे ऐसे। वाह। अरे भाई, कल तो ही सेम पॉजिटिव हुआ। था। हाँ। तो इसके साथ ही क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, शायद मैंने आपसे एक बार मैसेज में भी पूछा था कि जो ग्रेटिट्यूड के जो 3 रिलेशनशिप्स हैं, जिसमें मैंने कहा था आपको हाँ। कि मैं 2 के लिए तो अच्छे से कर अच्छा पा अच्छा, रही हूँ, पर हाँ ये याद एक आया मुझे। ऐसा रिश्ता है जो फीलिंग्स ही नहीं आ रही, जबकि रिक्वायरमेंट है उसको ठीक करने की। हम्म। कि लेकिन मैं होपोनोपोनो भी पहले कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि अब उस चीज के लिए ना मेरी फीलिंग ही नहीं आ रही है, उल्टा मैं ब्लॉक या एंग्जाइटी फील करती हूँ, उसको उसको कैसे करूँ। ऐसा होता है ना, जब आप होपोनोपोनो करते हो ना, तो उसका सबसे पहला सिम्टम यही होता है कि जब भी आप होपोनोपोनो करोगे, उससे रिलेटेड जो इमोशंस होंगे ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमें ये लगता है कि जैसे मैं अगर किसी के लिए होपोनोपोनो कर रही हूँ, मेरे अंदर अगर उस पर्सन के लिए गुस्सा होगा, तो वो गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि वो जो इमोशन है वो सरफेस पे आता है। और जब वो सरफेस पे आता है, हम्म। रिलीजिंग वाली स्टेट में होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा हमको परेशान करता है ना, उससे रिलेटेड। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जब आपको और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो रिलीजिंग स्टेट में है। और वो जब कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से रिलीज होती है, कॉज वो आपको तंग करती है थोड़ा, है ना, थोड़ा सा एंजाइटी लेकर आती है, थोड़ा सा ऐसे फ्रस्ट्रेशन, आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा सब आएगा, क्योंकि वो रिलीज हो रही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी स्टेट पे रोक देते हैं, अरे नहीं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे को करना ही नहीं है इसके लिए। लेकिन यही वो स्टेट है, क्योंकि वो रिलीज होने वाली है। मेरी आवाज क्लियर है? ये हाँ जी क्लियर है। शालू, हाँ पर जी एक जी। एक बात और है कि मान लो मैं चाहती हूँ, या मैंने कोशिश भी की, एफर्ट्स भी किए, लेकिन सामने वाला नहीं चाहता और वो बार बार ऐसे सामने एक्शंस वाले को करता आपको है। भूल जाओ, अगर देखो आपको सही ओके। करना है ना, और ये हमेशा एक से ही स्टार्ट होता है। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि सामने, अगर आप ये बैठ जाओगे, वो कभी नहीं सही होगा, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है कि जब आप दोगे तो आपको मिलेगा। आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो स्टेप्स ले, नहीं होगा। आप नहीं, अपना। वो ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने 5 दिन या मैं कुछ दिनों से कर रही हूँ उस चीज को, मैंने किया ये मैजिक बुक शुरू करने से पहले मैं कर ही रही थी उस चीज को। हाँ लेकिन वो सामने एक्शंस ऐसे आते रहते हैं, या कुछ बात पता चल जाती है कि वो हाँ। माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है, तो लगता है इस चीज को छोड़ ही दूँ, इसको लेट गो ही कर दूं, फिर मैं फीलिंग्स देती ही नहीं, फिर रहने देती हूँ, ऐसा आता है नहीं, मेरे फील। देखो सबसे पहले तो एक चीज केयर लेके चलो, ये मत सोचो कि मैं 5 दिन करूंगी, 2 दिन करूंगी। टारगेट लेके चलो कि मुझे 30 दिन करना है होपोनोपोनो। इस 30 दिन में कुछ भी आए सामने से, ये सब कुछ वो है जो मेरे अंदर से ही निकल रहा है। जो भी सामने एक्शन हो रहा है, ये मेरे ही अंदर है, मैंने ही, मैं अभी भी ऐसे ही सोच रही हूँ कि यार मैं कुछ भी कर लूँ, सामने से एक्शन नहीं अच्छा आने वाला। मैंने अट्रैक्ट किया है, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे लेनी पड़ेगी, है ना, हंड्रेड अपने लिए। परसेंट अभी भी हाँ। कुछ गड़बड़ चल रही है ना, दैट मीन्स अंदर कुछ ऐसे इमोशंस है, आप सोच ऐसे रहे हो कुछ ऐसा रिलेटेड, कि मैं अगर इतनी मेहनत कर भी रही हूँ, सामने से कुछ नहीं आएगा तो वेस्ट ना हो जाए, या मैं इतना दे रही हूँ, सामने से कुछ भी नहीं, तो ये भी उसी चीज को तो ट्रिगर कर रहा है। अगर मुझे, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो ये पूरी 100% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मुझे इसको हील करना है। सामने से कुछ भी आता रहे, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो आपको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर सेम अभी भी मौजूद है, प्लीज इसको क्लीन करो। ये जो जो भी एक्ट हो रहा है सामने, ये सब कुछ आपके अंदर से ही वो एनर्जी क्रिएट हो रही है। करते रहो, नॉन स्टॉप करते रहो, जितना आता रहे करते रहो, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि ये अभी भी है, ये अभी भी है, ये अभी भी क्लीन करो, क्लीन करो, क्लीन करो। नॉन स्टॉप अप करते रहो। 30 डेज तो बहुत मैंने बोल दिया, जैसे आप 15 डेज भी करोगे ना, आपको दिखने लगेगा कि उनकी बहुत सारी आदतें ना खत्म हो चुकी हैं। एक दो रह गई है। वो एक दो भी इसलिए रह गई क्योंकि उस एक दो पे भी आपको काम करना है। जब आप 30 दिन इस चीज को दे दोगे, आप खुद देखोगे सामने वाला एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एनर्जी का काम ही है ट्रांसफॉर्म होना। वो कभी इस वो एक फॉर्म में कब रहती है, जब उसको एक फॉर्म में रहने देते हो आप। अब मैं नॉन स्टॉप एक पर्सन के लिए नॉन स्टॉप सोचती रहूं, सोचती रहूं, सोचती रहूं, तो मैं उस एनर्जी को ही तो, उस फॉर्म को पक्का कर रही हूँ, उस फॉर्म को कंफर्म कर रही हूँ कि ये बना रहे, इसलिए रिश्ते खराब रहते हैं। जब आप ये ठान लेते हो कि मुझे अब इसको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, इसके लिए मुझे होपोनोपोनो करना है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, वो शिफ्ट होती है। ठीक है? क्योंकि एनर्जी ना क्रिएट होती है ना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो कभी नहीं। जो एनर्जी वो ऑलरेडी है, बस वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अभी वो ये फॉर्म है, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करोगे, उसका 100% चेंज होगा।
100% चेंज होती है। लेकिन आपको अगर 100% करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, सामने कुछ भी हो रहा हो आपको ध्यान ही नहीं देना है। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी, अभी 2 चैप्टर या 3 चैप्टर हम पीछे जाएंगे, कि अगर आप सही ट्रांसफॉर्म करने पे जा रहे हो ना, उस जर्नी पर हो कि आपको चेंज करना है, करंट रियलिटी बिल्कुल ध्यान से दिमाग से निकाल दो, अभी जो चल रहा है दिमाग से निकाल दो। पूरा ध्यान आपको उस आउटकम पे होना चाहिए कि मुझे ये आउटकम चाहिए, मैं इसके लिए काम कर रही हूँ, मैं इसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, मैं इसके लिए होपनो कर रही हूँ कि ये स्टेट आ जाए, ये चीज, ये रिश्ते में ये प्यार आ जाए, इसके लिए मैं होपनो कर, विद इंटेंशन आप होपनो करो। और इससे रिलेटेड जो भी मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, मैं उन सबको होपनो से रिलीज कर रही हूँ। है ना? ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। क्लियर? अच्छा, नीलम मैम, देखो कोई चीज है ना, अगर थैंक यू आपको ऐसा लग शालू। रहा है कि, हाँ कोई चीज है ना, कोई ऐसा आपको लग रहा है कि यार मुझे इस पे काम करना है, ये मेरे लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप उसकी कमियां भूल जाओ, फिर आप ये भूल जाओ, क्योंकि फिर आपको अगर सही चाहिए वो, तो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको करते रहना पड़ेगा, सामने से आएगा सेम रिस्पॉन्स, लेकिन वो तब आएगा जब आप हील हो चुके होगे, आप क्लीन हो चुके होगे। आपको ना एक छोटी सी एक्चुअली शालू, ये प्रैक्टिकल उसमें देखा जाए ना, कि मैं स्पिरिचुअल उसमें जर्नी में हूँ, हाँ। होपोनोपोनो जानती हूँ, ग्रेटिट्यूड जानती हूँ, हम्म। पॉजिटिव कैसे निकालना है, तो इस चीज में हूँ, तो मुझे लगता है कि चलो मैं इसको कर लूंगी। जब हम एक प्रैक्टिकल जोन में जाते हैं ना, कि जो बिहेवियर्स हम्म। देख रहे हैं या सामने, तो वो ऐसा लगता है जैसे एक कहावत है ना, कि इन तिलों में तेल नहीं, छोड़ो रहने दो। तो वो एक फीलिंग आने नहीं, ऐसा लगती होता है ना, जैसे डॉक्टर होता है सबका इलाज कर लेगा लेकिन वो अपना नहीं कर पाता। है। उसको सर दर्द होगा ना तो परेशान हो जाएगा। वो होता है। बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं होपोनोपोनो से, ग्रेटिट्यूड से डेली में कुछ ना कुछ हाँ। फील करती हूँ। बस हाँ। यहीं पर एक चीज अटकी हुई है मेरी। हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू, नीलम मैम। थैंक यू। यस मैम, मेरा मेरा क्वेश्चन भी मैम, पहले तो गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरा अब को प्लीज सब लोग शालू मेरा बोला कीजिए। अच्छा शालू, हाँ। हाँ। शालू, मेरा क्वेश्चन भी ना सबसे सिमिलर ही है एक्चुअली में। मेरा सब लोग इससे क्या कहते हैं वो कर पाएंगे। एक्चुअली में रिलेट। मैं बताती हूँ, मेरे मेरा स्टोरी चल रहा है। मैंने आपको बताया भी था, मेरे मदर इन लॉ लास्ट 6 मंथ से मेरे साथ रहने के लिए आई हुई है घर पे ना। अच्छा तो अच्छा। वो उनको उनको लेके आए ना मेरे हस्बैंड, तो तब से उनका बिहेवियर कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। हाँ। और क्या हो गया कि वो ना, हम 4 लोग, मेरी 3 बेटियां, मैं, हम सबके साथ में जो बिहेव है उनका बिल्कुल उल्टा हो गया। अपनी मदर को वो एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं। और मुझको और मेरे बच्चों को जो है ना, वो सोचते हैं कि ये लोग पूरा 100% दे, और हम 100% दे भी रहे हैं, तो उसके बाद में भी हमको रिजल्ट आउट नहीं मिल रहा। और मैं ये बोलूं, मैं होपो करती हूँ उनकी फोटो के साथ में, उनके हैंकी के साथ में भी मैंने किया, फोटो के साथ में भी किया, क्योंकि 6 महीने से क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन ऐसे हो रहे हैं। 1 महीने में थोड़ा सा 15 दिन ठीक रहेंगे, फिर उसके बाद में 1.5 महीना उनका हालत, उनका फिर वही नेचर आ जाएगा। फिर वो मैं फोपो करती हूँ। और मैं ग्रेटिट्यूड भी लिख रही हूँ, कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड में उनके पॉइंट्स लिखती हूँ। हम्म। अभी मेरी बुक्स में कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ। और होपो भी करती रहती हूँ, अपने आप के लिए करती रहती हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि या तो मैं अंदर से हील नहीं हो पा रही हूँ, कि मैं अपने खुद के लिए हाँ, भी ऐसा अंदर होगा से ना कि करना चाहिए। आपके अंदर कई सारी चीजें होंगी, जरूरी नहीं कि आपकी मदर इन लॉ से रिलेटेड है। हो सकता है कि जो आपके अंदर इमोशंस है वो आपकी फैमिली किसी और मेंबर से भी रिलेटेड है। मे बी आपके अपने फैमिली, अपने मायके साइड से या आपके इन लॉज की साइड से, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि सामने जैसे आपकी मदर इन लॉ एक्ट कर रही है, आपके अंदर एक पर्टिकुलर इमोशन ट्रिगर हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वो इमोशन आपके मदर इन लॉ के लिए वो ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि वो बहुत पहले से है, या तो बहुत पहले से दुखी हो किसी चीज को लेके, या हम्म। आपको बहुत पहले से आप परेशान हो किसी चीज को लेके, अब वो इमोशन ट्रिगर हो रहा है उस सामने सामने मौजूद इंसान की वजह से। वो इमोशन तो दैट, इसका मतलब ये कि प्रॉब्लम इंसान नहीं है, वो इमोशन है जो एक सालों से आपके अंदर भरा हुआ है। आपको उस इमोशन को निकालना है। आप ये देखो कि आपके मदर इन लॉ के बिहेवियर से कौन सा इमोशन ट्रिगर होता है ना? कई बार होता है कि इंसान प्रॉब्लम नहीं होता, हम इंसान के लिए कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली जो मेन रीजन है वो होता है कि हम परेशान है बहुत सालों से। एक, या तो मैं बहुत दुखी हूं, या एक इंसान ने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है ना, मैं हर्ट हूं किसी बात से, या मेरा काम नहीं चल रहा तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। एक पर्टिकुलर इमोशन है, हो सकता है 2 इमोशन, कोई भी हो सकता है, बस वो ट्रिगर हो रहे हैं। अब आप मदर इन लॉ के लिए मत करो, है ना? आप सिर्फ उस इमोशन को निकालो अपने अंदर से कि हर्ट है, दुख है, पेन है, एक्चुअली में वो क्या है जो ट्रिगर होता है, उसी इमोशन पे रोज हीलिंग करो। आप खुद देखोगे सब कुछ सही हो जाएगा। और ये सबके लिए है,
है ना, हमें लगता है कि कोई हमारे संग रहने आया है या कोई हमारे फैमिली का मेंबर है, वो सही नहीं हो रहा, वो उसका बिहेवियर ही नहीं चेंज हो रहा, तो ये देखो कौन सा इमोशन ट्रिगर हो रहा है आपके अंदर, और फिर ये देखो कि वो इमोशन कितने सालों से आपके अंदर है, उसको हील नहीं कर। मैम, क्या है ना, वो बात करते, मैं मेरी सास का मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, वो कुछ बोलती भी नहीं है, लेकिन वो उनको क्या लगता है कि उनका उनका ना उनसे एक्स्ट्रा वो हो जाता है कि नहीं, वो कुछ बोलेंगे नहीं, उससे एक्स्ट्रा बोल देंगे, मतलब उनको लगता है कि इनको 100% इनको वो देना चाहिए, बल्कि हम दे रहे हैं तो भी उनको लगता है ये कम हो रहा आप है। कौन मेरे हस्बैंड, जिस बिजनेस फील्ड में आप हो, आप सेम करते हो कभी ऐसे, मतलब ऐसा कुछ, या कस्टमर की क्लाइंट की साइड से ऐसा कुछ आता है 100% वो एक्सपेक्ट करता है, या आप एक्सपेक्ट करते हो अपने काम से कि यार 100% देना मुझे, नहीं तो वो सामने वाला कंप्लेन करेगा, है ना, तो सेम चीज आपको नहीं लगता सेम चीज है, कि वो भी तो वही एक्सपेक्ट कर रही है आपसे, तो आपको नहीं लगता आपको इमोशन, अब आप समझो कि आपके काम से डायरेक्टली वो रिलेटेड है। इस पे कभी डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबा है, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, आप ये देखो कि कौन सा इमोशन मेरे अंदर क्रिएट हो रहा है, जो वो सामने कह रही है इस वजह से मैं फील क्या कर रही हूँ, और फिर ये नोटिस करना, वही सेम फीलिंग है, एग्जैक्ट सेम फीलिंग है जो आपके काम में भी है, वही एक्सपेक्टेशंस, 100% के अच्छा नहीं किया तो ये हो जाएगा, थोड़ा कम कर दिया तो इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको हील करो, इससे ना आपके आपके काम में भी फर्क दिखेगा, क्योंकि सामने ना, मतलब मैं एक्सेप्टेशन पे करूँ मैम हाँ, और शालू। हाँ एक्सपेक्टेशंस पे करो, है ना, या जब हम ओपन के बारे में और अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे ना, वरना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तब मैं और अच्छे से समझा पाऊंगी इसे। ओके, ठीक है, थैंक यू। नेहा मैम, हो गया जी हंगामा मैम, के I जवाब। also I had the same question, so you ओके, have explained. तो ओके, इमोशन पे ही बेसिकली वर्क करना इमोशन है पे ना? ही करना है, देखो मेन इमोशन ही है, क्योंकि वो ट्रिगर कुछ हो रहा है ना अंदर, सामने वाला तो उसे बोल हाँ, रहा है, लेकिन आप बॉदर हो रहे हो, तो क्या right. बॉदर कर रहा है आपको, उस पे करते हैं ओपन ओपन। तो फिर थैंक यू मैम किसको बोलना है? थैंक थैंक यू यू दैट अपने आई आप एम को गेटिंग बोलते हैं, हील्ड। अपने बेसिकली, जब देखो वही थ्योरी वाला पार्ट, होपोनोपोनो हमेशा अपने इनर चाइल्ड को कहता है, क्योंकि उस वजह से हमने खुद को तकलीफ दिया, खुद खुद कौन, हम कौन है, इनर चाइल्ड, वो जो हमारे अंदर है, वो सबकॉन्शियस माइंड, जो इतना सब कैरी करके चल रहा है ना, जिसकी वजह से आपका इंट्यूशन खो जाता है, आपकी गट फीलिंग खो जाती है, आपकी आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो यूनिवर्स से, या उस हायर सुप्रीम पावर से, उस एनर्जी जो हमारे अंदर है, वो एनर्जी जो यूनिवर्स की भी जो कनेक्टेड है, उसको हम थैंक यू बोलते हैं, कि अब तक उसने हमारा साथ दिया। ये आपको बहुत हम्म। क्लैरिटी मिलेगी जब हम होपोनोपोनो का डिस्कशन करेंगे, पर थैंक यू हम ओके, उसी के लिए करते हैं, अपने इनर चाइल्ड के लिए। ठीक है। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। गजल मैम, हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज? मैं बाद में पूछ लूंगी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप पूछ मैडम मुझे लगता लीजिए। है, मैडम मुझे लगता है कि जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट है, जैसे हम हाँ, हमारा जो है मतलब खुद का लव है, सेल्फ हाँ, लव, हम उस पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उसकी वजह से हो रहा है ये। सेल्फ लव सब कुछ है, होपोनोपोनो सबसे पहले सेल्फ लव क्रिएट करता है, कि आप हम्म। अपने इनर चाइल्ड को बोल रहे हो कि जो भी हुआ, मैंने जितनी भी गलतियां करी हैं, इट्स ओके, स्टिल आई लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑलवेज, उसको हम यही सेल्फ लव है। सेल्फ लव क्या होता है, अपने आप हम हैं कौन, मतलब वही इनर चाइल्ड, वही वही एनर्जी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। गजल मैम आप पूछ लीजिए, फिर हाँ हम जी। रश्मि मैम का। शालू, मेरे को ये पूछना था कि जैसे हमने अपोनो पोनो करना है, जैसे हेल्थ के लिए या रिलेशनशिप के लिए या किसी के लिए भी, तो हाँ, उनका नाम लेके करना होगा, सेपरेट सेपरेट नहीं, करेंगे या फिर एक साथ में कर सकते हैं? नाम लेके करोगे तो आपके सबकॉन्शियस को बस एक आइडिया रहता है कि इस पर्सन के लिए मैं कर रही हूँ, ओके। आप अगर आपको लेकिन सबकॉन्शियसली पता है कि मुझे इस पर्सन के लिए करना है, तो नाम लेना जरूरी नहीं है, बस नाम हम ओके। इसलिए लेते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस को एक आइडिया होता है, वो फोकस कर पाता है उस पर्सन पे। अब जैसे मैं अच्छा। यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ कि मैं गजल मैम के लिए ओपन हुआ, डियर गजल, आई एम सॉरी, तो मेरा पूरा ध्यान ना गजल पे चला जाएगा, मेरे ओके। सबकॉन्शियस में गजल की पिक्चर आ जाएगी, सबकॉन्शियस में गजल से रिलेटेड इमोशंस आ जाएंगे, बस इसलिए हम नाम लेते हैं, तो बट जैसे मुझे एडवांस। मुझे बच्चों के लिए ही करना है, मेरे 3 बच्चे हैं, हाँ, तो हाँ, थोड़ा उनके साथ रिलेशन इतना वो जब नहीं हो रहा, बॉन्ड बनाना है होपोनोपोनो मुझे। की सबसे पार्ट ऑफ क्लास करो जी, थैंक यू। होपोनोपोनो का जब हम डिस्कशन करेंगे ना, हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है मैम, ठीक है, है ठीक ना, है। अब आज हाँ जी। चैप्टर कुछ और है। कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन थैंक यू सो जितना भी मच, आपको शालू। समझ में आया, स्टार्टिंग आप कर सकते हो अभी, मैं मतलब दिन में और रात में दोनों टाइम कर सकते हैं, सोने से बिल्कुल कर पहले सकते हो, और? किसी भी टाइम कर सकते हो, इसका कोई टाइम नहीं है। कोई और मैं नाम ना नहीं ले, एक ऐसे ही एक कर ले? एक वीडियो डाल दूंगी,
और ये हम्म। चैनल पे ही है, ये होपोनोपोनो का 108 टाइम्स। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप इसको बस कान में चलाते रहो, अपना काम करते रहो। ठीक है, अच्छा, नॉन स्टॉप रेपिटेशंस चलते रहेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच शालू। थैंक यू जी। रश्मि मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं आपसे शेयर करूँ एक चीज। हाँ जी प्लीज। मैं ना, लाइक सबका ही होता है, कुछ ना कुछ तो मदर लॉ के साथ हो जाती है ना। तो मैम, मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत शुक्राने किए, बहुत, मतलब इतने कि वो जो मेरी एक कुछ था उनसे दूरी, हम्म। अपने पेरेंट्स के साथ, हम्म। है ना मैम। खूब शुक्राने, खूब लिखा, खूब लिखा। अब मुझे उनसे बहुत प्यार हो गया, मम्मी पापा से। कभी कभी होती ना कुछ कुछ हाँ चीजों हाँ के लिए, तो वो हाँ। सब निकल गई है। मेरा जो हार्ट है ना, एकदम प्योर खुल गया उनके प्रति। हम्म। और मैम, जो मेरे इन लॉज की साइड, मतलब इवन जेंट्स बोल लीजिए, छोटा बच्चा लीजिए, मदर लॉ, फादर लॉ, सबको मैम सिर्फ एक सेंटेंस, आई लव यू, आई लव यू, आई लव I यू, love you. नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप मैम। और जब मुझे लगा कि नाउ मैं बिल्कुल लाइट हो गई हूँ मैम, अभी मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम सी, नहीं, इतना यही होता है। बढ़िया हो गया मैम। सच बता रही हूँ, इतना जी। अच्छा लगता है जब मिलते हैं। अभी मदर लॉ से, वो थोड़ा विलेज में रहते हैं, हम्म। अभी मैं मिल के आई हूँ, आप बिलीव करेंगे, उन्होंने मुझे हक किया, मुझे ओह। किसी, लाइक कैसे जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ। तो मतलब कितना अच्छा इतना एक्सपीरियंस आपने बढ़िया हो शेयर रहा किया है। है। यस मैम, थैंक यू मैम, लोगों को थैंक सुन के भी फील आ गया होगा, मुझे तो इतना फील आ गया। यू। मुझे भी गूज़बम्प्स हो गए, थैंक यू, मुझे भी थैंक हुआ। यू। थैंक यू सो मच रश्मि, बहुत प्यारी शेयरिंग है, बहुत ज्यादा प्यारी। चलो अभी हम नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे नंबर 9। ठीक है, डे नंबर 9, द मनी मैग्नेट। इससे पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है पैसों का, वो है मनी के ऊपर। हमने मैजिकल मनी के नाम से एक चैप्टर किया हुआ था। ये उसके साथ साथ चलेगा। अब ये दोनों चैप्टर साथ में करना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज करना। ये जो, अगर आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और आपकी लाइफ में सिर्फ एक एरिया में ब्रेक डाउन है, वो मनी का है, और आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, जितने भी चैप्टर्स अभी तक हुए, प्लीज ये मनी का करते रहना। अगर मनी के एरिया में ब्रेकडाउन है और आपको चाहिए रिजल्ट्स, ठीक है। पहला जो हमने इससे पहले किया था, उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास जितने पैदा होने से लेके अब तक जो भी पैसे हमें मिले हैं, जो भी अबंडेंस में हम जिए हैं, किसी और ने खर्चा किया है, हम सिर्फ बैठ के उसके लिए शुक्राने लिख रहे हैं। ऐसे समझ के कि आज मुझे ये मौका मिला है, आज मुझे ये समझ मिली है कि मेरे मेरे मुझे जो दिया जा चुका है पहले, अब तक, पहले से लेके अब तक, मुझे बैठ के उसके लिए यार एक बार तो थैंक यू करना है। क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे कितना कुछ दिया है, लेकिन मैंने उसको कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। मैंने कुछ कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया, फोकस भी नहीं दिया। मैंने उसको यूज किया, और जैसे होता है ना, यूज किया और भूल गए। उसने मुझे इतने सारे गिफ्ट्स दिए, अलग अलग फॉर्म्स में, इतने सारे गिफ्ट्स दिए। किसी पर्सन के थ्रू, मतलब गिफ्ट का मतलब ब्लेसिंग्स, कि पार्टी में गए, आपको यूनिफॉर्म मिली, आपने स्कूल, आपकी फीस भरी, तो वो सब गिफ्ट्स की कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। तो जब उन्होंने दिया, मैंने उसको यूज किया, एंजॉय किया, मैं बहुत खुशी, लेकिन मैंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उस देने वाले को, उस सोर्स को, कि आपने मुझे कितना कुछ दिया। वो हमने पहले चैप्टर में सीखा। प्लीज उसको कंटिन्यू रखना, और ये रोज करना है आपको। इसके साथ आज एक और चैप्टर ऐड होगा मनी के, उसमें कि हमें जो मिल चुका है पैसा अब तक, है ना, पैदा होने से लेके आज तक, हम उसके लिए तो शुक्रगुजार हो ही रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एट क्योंकि अभी इस मोमेंट में हम कहीं ना कहीं पैसों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। जो हमारी इस वक्त फाइनेंशियल स्टेटस है, वो थोड़ा सा वीक है। रीजन, कभी हमने उस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि कंप्लेन किया। जब जब आप कंप्लेन करते हो, आप हमेशा वो एक पुअर स्टेट में रहते हो, एक पुअर माइंड सेट में रहते हो। आपका जो माइंड सेट है, वो माइंड जो है ना, वो एकदम ऐसे छोटा हो जाता है। वो छोटा ही सोच पाता है, वो कभी बड़ा नहीं सोच पाता। क्योंकि छोटा इसलिए सोच पाता है क्योंकि आप प्रेजेंट का भी, अभी आपका जो करंट सिचुएशन है वो देख रहे हो। छोटा कि यार अभी इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि ये छोटी चीज आ सके, ये आ सके। हम बहुत छोटा, बहुत कंजेस्टेड सोचते हैं, क्योंकि हम अपनी सिचुएशन देख रहे हैं। लेकिन जब आप कुछ टाइम के लिए अपनी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा दिमाग से बाहर निकाल देते हो, और वो थोड़ा सा माइंड को एक्सपेंड करके, थोड़ा ब्रॉड करके ये सोचते हो कि मेरे पास कितना मिल चुका है, कितना कुछ अबंडेंस में रहा है, मैं बहुत अच्छी स्टेट में रही हूँ पहले भी, तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल रहूं। जब आप अपने माइंड को थोड़ा सा अबंडेंस स्टेट में आते हो, तो वो सोचता है,
वो उस छोटी छोटे पिंजरे से निकल के वो थोड़ा और बाहर का सोच पाता है। जैसे वो स्टोरी नहीं है कि कुआं है, कुएं में मेढक रहता है, मेढक को लगता है यही दुनिया है, इसके बाहर कोई दुनिया, वो जो कुआं है वही उसकी दुनिया है, वो उतना ही सोच पाता है कि यही मेरा दायरा है, यहीं तक मैं जंप कर सकता हूँ, यही का जो यहीं पे जो उग रहा है उसे ही खा सकता हूँ, उससे बाहर नहीं। लेकिन जब वो जंप मारता है कुएं से बाहर, वो देखता है कितना कुछ है ना, कितना कुछ है, ये कुआं तो बहुत छोटी चीज जगह थी, कितना कुछ है यहाँ पे, क्या क्या नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्लोर करता है फिर। सेम आपको करना है पैसों के साथ। सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है, आप एनर्जी हो, आपका पैसा एनर्जी है, आपकी सोच एनर्जी है, आप जो पाना चाहते हो वो एनर्जी है। तो सिर्फ एनर्जेटिकल वे में ही काम करना है, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग एनर्जी के वे में ही काम करना है। किसी को अपनी बात पहुंचानी, एनर्जी एनर्जी के वे में पहुंचाओ, बहुत जल्दी पहुंचेगी, क्लियर पहुंचेगी, है ना। तो अब आज के चैप्टर में ये है कि पहले के हमने जो ग्रेटिट्यूड के पास्ट के शुक्राने कर दिए, अब प्रेजेंट में क्योंकि हम करंट रियलिटी पे देखते हैं तो हमारा माइंड चाहता है जब भी हम बिल पे करते हैं या कहीं पे पैसे देते हैं, किसी भी फॉर्म में हम पैसे दे रहे हैं, तो हमारे मन में ना एक थॉट आ जाता है, एक फीलिंग आ जाती है कि यार यहाँ पे भी पैसे चले गए, यार ये भी नुकसान हो गया, अरे यार इसमें तो इतने पैसे लग जाएंगे। अपने अपने लिए भी कुछ यूज कर रहे हो जो आपके डेली नीड्स है, उसमें भी एक थॉट जाता है, अरे यार ये तो इतना महंगा हो गया है, सब्जी भी खरीद रहे हैं, अरे ये इतनी महंगी हो चुकी है, ये इतना हो चुका है, ये इतना हो चुका है। रोज 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 हम कंप्लेन कर रहे हैं, बिल पे करते टाइम, वो पैसे देते टाइम। और ये दिन में दिन में एक बार तो होता ही होता है, क्योंकि दिन में आप एक बार तो कोई चीज खरीदोगे। हम बाहर जाते हैं कुछ खाने पीने, अरे यार ये तो कितना महंगा है, कितना। तो बेसिकली आप उन चीजों के लिए कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप उस पैसों के लिए कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे पास है ही नहीं पैसा, मैं बहुत कमी में जी रही हूँ, मेरे पास अभी भी लैक है पैसों का। तो यूनिवर्स, आप नॉन स्टॉप यूनिवर्स में एक फ्रिक्वेंसी दे रहे हो कि मेरे पास पैसा है ही नहीं, मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो यूनिवर्स क्या करता है कि आपके पास ऐसी सिचुएशंस बनाए रखता है, आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स डाले रखता है कि आप ऐसा ही सोचते रहो, क्योंकि आप सेम अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप अभी की सिचुएशन को निकाल के शुक्रगुजार होते हो, आप हमेशा अबंडेंस स्टेट में रहते हो, हमेशा रिचनेस में रहते हो, हमेशा। क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस चीज पर ध्यान देकर आप रोज शुक्रगुजार होने की फीलिंग को अपने अंदर महसूस कर रहे हो, भले ही आज आपके पास कम पैसा है, आप उसके लिए फिर भी शुक्रगुजार हो कि आप उस कम पैसे से भी अपना दिन चला पा रहे हो, अपनी जिंदगी चला पा रहे हो, आप बहुत शुक्रगुजार हो कि कम से कम मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आज दिन का खा सकती हूँ, मेरे घर में ये चीज आ रही है इस पैसे की बदौलत, इस पैसे की वजह से। तो जो वजह है पैसा, उसके लिए आप नेगेटिव होने की बजाय आप उसके लिए पॉजिटिव रहो कि ये पैसा है तो मैं ये खरीद पा रही हूँ, ये पैसा है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर पा रही हूँ, ये पैसा है तो आज मेरे घर में राशन आ रहा है, आटा आ रहा है, चावल आ रहे हैं, या सब्जी आ रही है, या दूध आ रहा है, या दही आ रहा है, जो भी, ये पैसा है तो मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ, ये पैसा है तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल भर पा रहा है, ये पैसा है तो मैं ये कर पा रही हूँ, ये पैसा है तो मेरे घर में ये सब चीजें आ रही हैं। थैंक यू फॉर दिस मनी, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास ये, और ये एक्चुअली अबंडेंस की कैटेगरीज में आती है सब कुछ। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आता कि अबंडेंस की कैटेगरी में आती है, आपको लगता है कि अरे बहुत लग्जरी मिलेगी, वो अबंडेंस में नहीं। आप उन उन जगहों पर जाकर देखो जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, या जो बहुत ही लो स्टेट में रहते हैं, उनके पास जाके देखो, जितना आप अपने एक दिन में लेकर आते हो उनका वो मंथली होता है, वो उस चीज के लिए भी सोचते हैं। तो जहां पर हम जिस स्टेट में, वो अबंडेंस की स्टेट ही है। आपको और लग्जूरियस स्टेट चाहिए तो जो अबंडेंस के स्टेट में आप अभी हो, जो आप अभी एक्सपीरियंस करो, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं होगे उस चीज के लिए ग्रेटफुल, आप और ऊपर नहीं जा पाओगे, आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको सीढ़ी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं जंप मार दूं, आप नीचे गिर जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना ही पड़ेगा, और उसका स्टेप यही है कि पहले जो पैसा मिल चुका है पास्ट में, उसके लिए ग्रेटफुल हो। और जो रोज आप पे कर रहे हो, क्योंकि आपको रोज पैसे मिल रहे हैं, रोज आपके पास पैसे हैं भले ही कम है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। जब आप ऐसे स्टेप करते हो तब आप लग्जरी की स्टेट में जाते हो, तब आप उस स्टेज पर पहुंचते हो जहाँ पे लग्जरी है, जहाँ पे फिर अबंडेंस आपकी लाइफ में फ्लो करना स्टार्ट करती है। ये एक्सपेरिमेंट सब करके देखेंगे कि पैसे के लिए आपसे कोई कंप्लेन नहीं, कहीं हम चिपका के रख लो कि अब से पैसों को लेके कोई शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास पैसा है तो मैं ये सब चीजें कर पा रही हूँ।
भले ही मुझे किसी से पैसा लेना पड़ रहा है, बट एटलीस्ट मेरे पास पैसा है और उस पैसे से मैं बहुत सारे बेनिफिट्स ले पा रही हूँ, बहुत सारी सर्विसेज ले पा रही हूँ। अगर कल को कोई चीज खराब हो जाए, कि एसी खराब हो जाए या कोई भी चीज में प्रॉब्लम आ जाए, आप उसको सही करवाते हो, लेकिन आपके पास पॉकेट में पैसा है तो ही आप सही करवा पा रहे हो उसको। लेकिन हम वहां पे क्या सोचते हैं, अरे यार ये इसमें भी पैसे लग गए, इतना नुकसान हो गया। इमेजिन उस एनर्जी को कैसे फील हो रहा होगा जिसको आप इस तरीके की एनर्जी दे रहे हो। वही सोचा है भाई मैं तो हूं, ये ऐसे क्यों कह रहा है। फिर क्या होता है, वो बाकी एनर्जी को भी सेम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, भाई नहीं जाना, इनके पास ऐसे ही कमी में रहो, इनके पास बल्कि और ऐसी ऐसी चीजें लेकर आओ कि इनके पैसे लगते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे। जो एनर्जी आप देते हो, खर्च करते हो, है ना, पैसे जो दे रहे हो वो एनर्जी है, वो घूम फिर के आपके पास वापस आती है। मैंने आपको शायद स्टार्टिंग डे में बताया था, हर एनर्जी एक सर्कल कंप्लीट करती है, उसका काम ये है वो कंप्लीट करेगी। अगर वो कंप्लीट नहीं कर रही है तो वो ब्लॉकेज बन जाती है, कहीं रास्ते में रुक गई तो वो ब्लॉकेज का काम करती है। लेकिन उस सर्कल को कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि जो चीज आपसे एज अ सोर्स, आपके से जो एनर्जी जाएगी वो सोर्स के पास वापस आएगी घूम फिर के। अब वो रास्ते में कई सारी सेम फ्रिक्वेंसी से मिलती है। अगर आपने पैसों को कंप्लेन करके दिया, नेगेटिव फीलिंग से दिया, शिकायत करके दिया, है ना, या बहुत गुस्से में करके दिया, तो वो आपसे निकली है वो एनर्जी, वो गुस्से वाली, वो कंप्लेन वाली, और रास्ते में वो कई सारी ऐसे गुस्से वाली चीजों को या कंप्लेन वाली चीजों को लेते हुए फिर वापस आपके पास आ जाएगी। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में और ऐसी चीजें आएंगी जहाँ पे आपको और कंप्लेन करना पड़ेगा और पैसे लगाने पड़ेंगे। तो कभी भी पैसे दे रहे हो, बहुत ग्रैटिट्यूड से दो, बहुत खुश एनर्जी के साथ दो, कि मेरे पास ये पैसे थे या ये मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैं ये अफोर्ड कर पा रही हूँ, मैं ये सर्विस ले पा रही हूँ, मैं इस बेनिफिट को एंजॉय कर पा रही हूँ। कभी भी आप ऐसे करते हो, आपकी जो भी फाइनेंशियल, इस वक्त जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, सब बदलनी स्टार्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म होती है, क्योंकि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। रोज उसके लिए ग्रेटफुल होके, रोज उसको पॉजिटिव एनर्जी देके। ग्रैटिट्यूड आपको एक्चुअली में अबंडेंट बनाती है, दौलतमंद बनाती है, रिच बनाती है, क्योंकि आप उस एनर्जी को, उस मनी एनर्जी को रोज ग्रैटिट्यूड दे रहे हो अलग अलग फॉर्म्स में। जब भी आप किसी को पैसा दे रहे हो, बहुत खुश होके दे रहे हो, सेलिब्रेट करके दे रहे हो, यार मेरे पास ये पैसा था, थैंक यू, और इससे मैं ये सर्विस ले पा रही हूँ। आप आइसक्रीम के लिए पैसे दे रहे हो, ये सर्विस मैं ले पा रही हूँ। आज मेरे को इस घर का रेंट देना पड़ता है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, जब भी रेंट देते बहुत ग्रेटफुल रहो, क्योंकि वो रेंट आपको ये बताता है कि आपको कितनी बड़ी सर्विस मिली है। वो पैसे देके आप, आपका पूरा परिवार इस घर में रह पा रहा है। या कोई लोन है, तो आपको ये खुश होना चाहिए किसी कंपनी, क्योंकि लोन वालों को ना सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी देते हैं, बट कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप पे भरोसा करके पहले आपको पैसे दिए हैं, उन पैसों से आप पहले बेनिफिट ले रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो सर्विस को, और धीरे धीरे आप उनको पे कर रहे हो। इमेजिन अगर वो ये बोलते कि नहीं, आप पहले सब कुछ अरेंज करो, पहले पूरा घर बनाओ, फिर आप रहो, और फिर हम आपको आपको पैसे देंगे, कितना मुश्किल हो जाता। बट उन लोगों ने हमारी लाइफ एक्चुअली में बहुत इजी बनाई है ना। कई सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे, जैसे इसका नेट, इंटरनेट, वो लोग आपको, जैसे अभी तो हम पे करके लेते हैं, जो बहुत पहले आप पहले यूज करते थे इंटरनेट, फिर आप मंथली उसको पे करते थे, तो वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अब देखो, यूज कर रहे हो तो आपको पे तो करना ही है, लेकिन कोई कोई आपको पे, भरोसे से आपको अपनी सर्विस दे रहा है, तो हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, हमेशा, हर स्टेट, है ना। लोग, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं हम तो शिकायत नहीं करते, हम तो हमेशा ग्रेटफुल होते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो तो वो शिकायती कैटेगरी में आता है, अगर आप सोच भी रहे हो, अगर आप कंपेयर भी कर रहे हो, है ना, अगर आप पैसों के लिए जेलसी भी कर रहे हो, या कभी कभी आप नेगेटिव बोल भी वो फील भी कर रहे हो कि यार कितना पैसा लग गया, ये सब शिकायतों की कैटेगरी में आता है। कहीं बैठ के पैसों की कमी की दूसरों से कंपेयर करके, यार इसके पास इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है, ये सब क्या है कि जो पैसा है वो वो बुरा मान जाता है। भाई हम हैं फिर भी ऐसे बोल रहे हैं, है ना। हमेशा जो भी आपके पास पैसा है उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो, उसके लिए बहुत थैंक यू फील करो, उसके लिए फील करो कि यार ये मेरी कितनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, ये मेरे कितने काम आ रहा है पैसा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, है ना। अब
यहाँ पे जो आज की प्रैक्टिस है वो हमें क्या बता रही है, वो हमें ये बता रही है कि आज के बाद आप कभी भी कुछ भी बिल पे करो, किसी भी फॉर्म में आप पैसा दो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैश फॉर्म में कैसे भी आप कर रहे हो पैसा, आपसे ये मनी एनर्जी किसी भी फॉर्म में जा रही है, आपको सिर्फ उसको सेलिब्रेट करके देना है, आपको उसको खुश होके देना है कि इस पैसे को देकर मैं ये सर्विस ले रही। वाह, तो ये एक्चुअली में बहुत सस्ती डील है। क्योंकि इमेजिन अगर वो सर्विस आपको बनानी पड़ती, यूज करने से पहले उसको पहले आपको क्रिएट करना पड़ता, कितना मुश्किल हो जाता। आज जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप तुरंत पे कर देते हो, इतना नेगेटिव बोल कर बहुत महंगी हो गई है, बहुत ही चल रहा है एसी वेसी, तो उससे क्या होता अगर आपको इमेजिन इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ती, है ना, वो कितना मुश्किल, पर कोई किसी ने बहुत मेहनत करके वो सर्विस बनाई है, आपको प्रोवाइड प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअली बहुत मिनिमम अमाउंट, जबकि उस सर्विस में बहुत पैसा लगा होगा, करोड़ों पैसा लगा होगा, बट आप जितना यूज कर रहे हो आपको अपने यूज के हिसाब से पैसे देने पड़ रहे हैं, है ना। तो कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। हमेशा याद करो कि जो मैं पैसा दे रही हूँ इससे मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितनी अच्छी सर्विस मिल रही है। आपके घर की लाइट चली जाए 2 दिन 3 दिन या पानी आना बंद हो जाए, आप परेशान हो जाओगे। आपको तो भाई बस लाइट दे दे, मैं पैसा देने को तैयार हूं, बस लाइट दे दे। लेकिन जब आ रही होती है तब पैसे भरते टाइम हमें ऐसा लगता है यार कितना पैसा देना पड़ रहा है। हमेशा, क्योंकि हमेशा ही मानो कि जो मैं पैसा दे रही हूँ ये तो मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास आएगा ही आएगा। क्योंकि सोर्स के पास एनर्जी वापस आती है, कहीं और नहीं जाती। सोर्स जो भी निकलेगा, आइंस्टाइन वो नहीं है आइंस्टाइन का, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब जो भी आपसे एनर्जी निकली है वो इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब बाउंस करके वो वापस आपके पास आएगी इक्वल अमाउंट में। अगर आपके पास आपने 100 रुपए पे किए हैं लेकिन आप बहुत खुश हो रहे हो, ऐसे इतनी खुश हो रहे हो जैसे आपने लाख 2 लाख दिए हैं, तो यूनिवर्स आपको वही एनर्जी रिफ्लेक्ट करके देगा अबंडेंस की फॉर्म में, कि आपको जितना आप महसूस कर रहे हो, जितना खुश हो, वो आपको उसी इमोशन के बेस पर देगा, आपने जो पे किया उस बेस पे नहीं। भले आपने किसी को 1 रुपए दिए लेकिन आपने इतने खुश होके दिए, तो जिस लेवल पे आप खुश हुए, जिस इंटेंसिटी पे आप खुश हुए हो, वो इंटेंसिटी के हिसाब से आपको अबंडेंस मिलेगी, ना कि जितना आपने पे किया। अब हम पे करते हैं कहीं पे 500 रुपए, लेकिन हम इतना इतना परेशान हो जाते हैं उस 500 की, जैसे हमसे किसी ने हमारी पूरी प्रॉपर्टी ले ली, कि 5,000 ले लिए, 50 लाख ले लिए, पता नहीं कितना इतना परेशान, भाई 500 रुपए देकर आया मैं एक्स्ट्रा। तो क्या होगा, यूनिवर्स को ये नहीं पता चलता कि 500 दे, उसको लगता है कि यार ये बहुत परेशान है तो इसका सब कुछ ले लिया है। तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशंस बनाता है, एनर्जी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि इसका पैसा ही लगता है, बहुत पैसा लगे, बहुत पैसा लगे। और नोटिस करना, फिर इनके बहुत पैसे लगते हैं, अभी 500 में परेशान हुए, फिर वो 5,000 में परेशान होते हैं, फिर वो 50,000 में परेशान। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ काम करना। जब भी आप बिल पे करते टाइम पैसे देते हो और हर बार इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके का फायदा उठाते हो, ये आपको मनी मैग्नेट बनाता है। ये आपके अंदर पैसों को लेके आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता रहता है, मतलब आपके आपकी एनर्जी को ये पैसों के लिए पॉजिटिव बना देगा, पैसों के लिए मैग्नेट बना देगा। अब आपके पास हमेशा पैसे आते रहेंगे। ऐसा नहीं है मैग्नेट, ऐसा नहीं है कि मैग्नेट काम नहीं कर, मैग्नेट 24/7 काम करता है। भले ही आप कुछ और कर रहे हो लेकिन आप पैसों के लिए हमेशा अच्छे हो अंदर से, आप मैग्नेट और 24/7 अट्रैक्ट कर रहे हो पैसा। ऐसा नहीं कि 2 2 घंटे ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जब तक आपकी फ्रिक्वेंसी उस पॉइंट पे, उस हाईएस्ट लेवल पे फिक्स है, आप अट्रैक्ट करते रहोगे। लेकिन जैसे ही फ्रिक्वेंसी नीचे आई, आपने अपना स्टेट चेंज किया, अब उस लेवल पे आप अट्रैक्ट करोगे, है ना जी। शॉपिंग करने जाते हैं हम, बहुत यार ये तो बहुत महंगा, ये तो बहुत, क्या कपड़े क्यों ही लेने हैं, इतने पैसे थोड़ा ना फूकने। बट इमेजिन कि अगर आपको ये बोले सब, अच्छा हाँ ये बोले कोई कि आप जितना पे कर रहे हो, आपको 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद इसके 4 गुना आके पैसे मिलेंगे, आप खुशी खुशी पे कर दोगे। भले ही वो 2,000 3,000 4,000 की ड्रेस है, आप पे कर दोगे, यार जितना मैं पे करूंगा उतना ही मुझे आके मिलेगा। सेम एनर्जी वर्क करती है। आप जितना खुश होके पैसे पे करोगे उतना ही पैसा वापस आपके पास आएगा, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आपके कहीं पैसे बच सकते हैं, उतने ही 4 गुना पैसे आपके कहीं बच रहे हैं, कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है, या आपकी सैलरी में सैलरी बढ़ गई है, हाइक मिल गया, जो भी किसी भी फॉर्म में आएगा। एनर्जी अपना रास्ता बना लेती है, हम उसको ये नहीं बोल सकते भाई इसी फॉर्म में चाहिए, वो आपको आए, लेकिन आएगी जरूर, ये गारंटी है। ठीक है। तो अब आपको प्रैक्टिस में क्या करना है इस चैप्टर में,
कभी भी आप पैसे पे करो, दो कैटेगरी के बिल होते हैं, दो कैटेगरी से हम पैसे पे करते हैं, दो तरह से। एक, जिनका हम पैसे पे कर चुके होते हैं, है ना, हमारे पास वो बिल होगा या कहीं पे वो रिसिप्ट होगी, लेकिन और एक दूसरा होता है जो हमें पे करने हैं अभी। दो तरीके, एक हम जो पे कर चुके हैं, एक जो हम पे करने वाले हैं। अब इसमें आप मैजिक देखना, ऑफ कोर्स कहीं पे भी आप पैसे दे रहे हो, भले चैरिटी में दे रहे हो, हमेशा खुश होकर देना चाहिए, कहीं पर भी आप दे रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको काम करना है, आज आपको वो 10 दिन के 10 निकालने हैं जहां पर आपने पेमेंट कर चुकी है, जो आपने पेमेंट कर दी है। आप देखो आपके ब्लिंकिट पे, आप कोई भी आपने शॉपिंग साइट से कुछ भी, वहां पे देखना, वहां पे सारा ऑर्डर्स में सब लिस्ट आ जाएगी, कितना 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 पे किया है। उसे खोल के बैठ जाओ, या आपके पास कोई ऐसे पेपर फॉर्म में कुछ है बिल, उसे लेके बैठ जाओ। नहीं है याद है, अमाउंट लिख लो कि हाँ मैंने इतना 2,000 वहां दिया था, मेरे पास बिल नहीं है, खो गया है, लेकिन हाँ मैंने 2,000 दिया था, 3,000 मैंने यहाँ दिया था, या मैंने 4,000 इसको दिया था, जो भी कुछ है एक जगह सब लिख लो, सब रखो अपने पास एक जगह। और उसके लिए आपको लिखना है, जैसे इसमें बुक में बताया गया है कि आपको लिखना है थैंक यू पेड। बट मेरे हिसाब से आपको जो करने को बुक के हिसाब से करना है आप करो, लेकिन जैसे हिंदी में क्या है ना, भुगतान किया, इमोशंस नहीं आते उतने। लेकिन जब आप लिखोगे थैंक यू फॉर द मनी, जो एक्चुअली में सेकंड स्टेटमेंट के लिए भी सेम करना है, लेकिन जब आप जो बिल पे कर चुके हो उसके लिए भी अगर आप करते हो ना, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द, इस फीलिंग के साथ, इस भाव के साथ, क्या मेरे पास इतना पैसा रहा है, मेरे पास इतना पैसा था तो देखो मैंने इतनी सारी चीजें खरीद पाई, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू। और चैंट करते रहो, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, बिल्स देखते रहो, देखो क्या कितना पैसा रहा है मेरे पास। ज्यादा फीलिंग के लिए उन सारे बिल्स का टोटल कर सकते हो, कितना हुआ, 50,000 हो गया क्या। और आप कितने भी बिल दे सकते हो, थैंक यू, इतना पैसा मेरे पास रहा है, वाओ, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक। और चैंट करते रहो नॉन स्टॉप, थैंक यू फॉर द मनी, 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 थैंक यू फॉर। इसके लिए आप अपने पास एक नोट रख सकते हो, उसको फील करते करते, टच करते करते, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, करते रहो नॉन स्टॉप, चैंट करते रहो, थैंक यू, फील करते करते। 2 मिनट के 3 मिनट के बाद अपने आप इतनी स्ट्रांग फीलिंग आपके बॉडी में आ जाएगी कि पैस आपके पास सच में बहुत पैसा है। 2 मिनट या 3 मिनट के बाद आप उस पीक पर पहुंच जाओगे जहां वो मनी मैग्नेट आपको बना देगा। ठीक है। चैंट करते रहना थैंक यू फॉर द मनी, इसी फीलिंग के साथ कि मेरे पास बहुत पैसा रहा है, मैंने इतनी सारी चीजें ली। आपने कोई महंगा बैग खरीदा हो, आपने कोई ज्वेलरी पीस खरीदा हो, आपने कुछ भी शॉपिंग करी हो, कुछ भी XYZ, क्या आपने अपनी लाइफ में कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज खरीदी हो जो आपको बहुत क्लोज है, उन सबको याद करके वाओ, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। कोई कोई बहुत महंगी चीज आपके पास है, उसको याद करके थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर, कितना पैसा था मैं इसको पे कर पाई, वाह, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक। अपने अपने ये सुंदर सा घर बनवाया, बहुत पैसा लगा, इतना सारा पैसा आपके पास था, थैंक यू फॉर, भले ही लोन से लिया हो लेकिन आप उसको पे भी तो कर रहे हो, ऑफ कोर्स वो आपके पास पैसा था। थैंक यू फॉर द मनी, 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 नॉन स्टॉप, 10 मिनट 15 मिनट जितना आप कर सकते हो, करते रहो, फील करते हो चीजों को याद करके कि वाओ, थैंक यू फॉर द, इतना पैसा रहा है मेरे पास, वाओ, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। दूसरा होता है जो आपको बिल पे करना है ना, वो एक जगह लिख लो कि यार आज मुझे मंथ के एंड में मुझे ये इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, मंथ के एंड में मुझे ये रेंट पे करना है, उसका अमाउंट लिख लो एक जगह पे, है ना, ये अमाउंट पे करना है। या सबसे बेस्ट, अगर आपको कोई टारगेट है आपके बिजनेस का कि यार मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स पे करने के लिए आपको पैसे चाहिए ना, अब इस कैटेगरी में आपको पैसे चाहिए, आपको रेंट पे करना है तो आपको पैसे चाहिए, आपको कुछ ऐसे। तो मैंने बस यहाँ पे एडिशनल ऐड किया है कि आपको अगर कि आपको अगर मंथली कुछ अट्रैक्ट करना है ना, कि मुझे अपने बिजनेस से इतना प्रॉफिट चाहिए, लिख लो, सारे अमाउंट लिख लो, क्योंकि वो पैसा आपको चाहिए। लेकिन इससे पहले वो पहला वाला प्रैक्टिस करना है जो पे कर चुके हो, उसको याद कर करके। ठीक है। ये सब लिखने के बाद जो भी बिल आपको पे करने हैं, जो पेंडिंग बिल है, उनको सबको लिखने के बाद आपको सेम चीज रिपीट करनी है, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। इस इस फील के साथ कितना पैसा आप अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि पहले से आप मैग्नेट बन चुके हो, पहले वाली प्रैक्टिस से।
तो अब ये, और पहले वाली प्रैक्टिस में जब हम थैंक यू फॉर द मनी बोल रहे थे तो इस भाव से बोल रहे थे कि मेरे पास इतना पैसा रहा है, मैं इतनी रिच रही हूँ, इतनी अबंडेंस में रही हूँ, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। सेकेंड स्टेप में मुझे जो पैसा पे करना है ये यूनिवर्स मुझे दे रहा है, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द, और जैसे मैं थैंक यू बोल रही हूँ मैं वो रिसीव कर रही हूँ, तो वो एनर्जी यूनिवर्स से रिसीव कर रही हूँ, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर, इतना पैसा मुझे आ रहा है, मैं अगर 1 लाख अपने बिजनेस से अर्न करना चाह रही हूँ, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर, कि जब जब मैं थैंक यू बोल रही हूँ मैं यूनिवर्स से वो ब्लेसिंग ले रही हूँ, वो एनर्जी ले रही हूँ, वो पैसे ले रही हूँ, थैंक यू फॉर द मनी, 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 नॉन स्टॉप चैंट करते रहो, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। आप, और ये सब एक संग करना है, ऐसा नहीं कि आपने आधा पार्ट अलग किया, आधा पार्ट नहीं, एक संग करना है। पहले देखो आपको कितना पैसा मिलने वाला है, तो क्या आप 30 मिनट इस प्रैक्टिस को नहीं दे सकते? जब बहुत परेशान हो जाते हो, भगवान के सामने बैठते हो ना, 20 20 25 25 मिनट करते हो ना, आरतियां करते हो ना, पूछो, तो ये वाली भी एक बार करके देखो कि यार इससे मेरी लाइफ में पैसा ही तो आएगा, यही तो मुझे चाहिए, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू, नॉन स्टॉप आप चैंट करो, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द, और आपको ऐसे लग रहा है बस ये पैसा मेरे को आने वाला है, मेरे पास आने वाला है, ये पैसा मेरे पास आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब अरेंज हो जाएंगे, कहाँ से आ जाएगा, और वो सब सारे बिल्स पे हो जाएंगे, और जब वो बिल पे हो जाए वो उनको फर्स्ट कैटेगरी में ले आओ, वाओ इतना पैसा मेरे पास रहा था, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। फील करना इंपॉर्टेंट है कि आपको महसूस करना है, और दोनों कैटेगरी में क्या महसूस करना है, पहले कैटेगरी में कि मेरे पास इतना रहा है, दूसरी कैटेगरी में इतना मिल रहा है। जब भी मैं थैंक यू बोल रही हूँ मैं वो और रिसीव करती चली जा रही हूँ, रिसीव करती चली जा रही हूँ अपनी एनर्जी में, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। जितना ज्यादा महसूस करोगे, जितना खुशी से करोगे, जितना सेलिब्रेशन के साथ करोगे, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उतनी ज्यादा वो चीज होगी। प्लीज मनी की प्रैक्टिस मैं सबको बोल रही हूँ करो, सेपरेट करो, कुछ नहीं कर पा रहे हो ये करो, क्योंकि मनी एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। रिश्तों में टाइम लग सकता है थोड़ा सा, कोई और चीज अट्रैक्ट करनी है टाइम लग सकता है, पैसा एक ऐसी एनर्जी है बहुत जल्दी एनर्जाइज होती है, बहुत जल्दी आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है रिजल्ट, इसलिए हमेशा पैसों में प्रैक्टिस की जाती है। फर्स्ट अलग से नोटबुक बना लो, अलग से उस चीज को प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर, चैंटिंग करते रहो, थैंक यू फॉर द मनी, 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 थैंक यू फॉर, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन सारे पैसों के लिए जो मुझे मेरे जीवन भर मिला, जो हमने इससे पहले वाला चैप्टर किया, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वाओ आई लव मनी, मनी लव्स मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, चैंट करते रहो, आप उस चीज को सच में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि अब आप उसकी एनर्जी के साथ अलाइंड हो गए, आप उस एनर्जी में मिक्स हो गए, और इतने अच्छे से मिक्स हो गए हो कि अब वो चीज आपसे अटैच हो गई है, और वो आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, वो सोर्सेस बना रही है, वो आपके पास आ रही है किसी ना किसी फॉर्म में, और जो सबसे इजिएस्ट वे होगा उससे आती है। अगर आप कोई रेजिस्टेंस अपनी तरफ से नहीं दे रहे हो, कोई ऑब्स्टिकल अपनी तरफ से नहीं दे रहे हो, तो यूनिवर्स सबसे इजिएस्ट वे ढूंढता है आप तक वो चीज पहुंचाने का। तो भरोसा रखो कि मैं बस, अब मेरा कर्म है ये प्रैक्टिस करना, फल देना यूनिवर्स के हाथ में है। जैसे वो हम लोग लिस्ट नहीं करते कि दो कैटेगरी बनाते हैं, कि एक वो कैटेगरी जिसमें मुझे काम करना है, एक वो कैटेगरी जिसमें यूनिवर्स काम करेगा। मैं उस कैटेगरी में लिख लो मुझे अपने इमोशंस लेवल को हाई रखना है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, मुझे सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है। सेकंड जो होगा यूनिवर्स, के मुझे यूनिवर्स पे लिख लो मुझे इतना पैसा यूनिवर्स देगा, मुझे इतने क्लाइंट्स या कस्टमर्स यूनिवर्स देगा, मुझे इतना अप्रिसिएशन यूनिवर्स देगा। उसके लिए मुझे क्या काम करना है, अपना काम करो, बाकी यूनिवर्स का काम है, ठीक है जी। अपना कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, ये आपको बताता है ये प्रैक्टिस। तो ये हमारी बहुत प्यारी से बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं आगे। आई होप ये समझ क्लियरली समझ आया कि हमें कैसे प्रैक्टिस करना है अच्छे से। चलो हम डेली लिख भी सकते हैं क्या, एक पेपर जैसे हाँ लिख लिया? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल ओके, लिख सकते हो, थैंक बैठ के और यू। कोई आप। करेंसी नोट लेकर कर सकते हैं चालू? हाँ करेंसी बिल्कुल, नोट लेकर करेंसी हाथ में, नोट लेकर थैंक यू ही फॉर द मैंने अभी मनी। बताया ना, उसमें हाथ टच करके के थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू अच्छा फॉर द हाँ। मनी अभी बताया आपने, हाँ जी बस उससे तो और फीलिंग आएगा। और एक्चुअली बीच बल्कि में फोन आ गया था तो मेरी बात रह गई थी। और ज्यादा महसूस करने के लिए तो ये करो कि जितने नोट है ना आपके पास, जैसे 8 10 हो ना, 500 500 के लेके बैठ जाओ, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। चलो डॉलर और नोट दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल किसी में भी कर सकते हो, ओके फीलिंग्स ठीक। इंपॉर्टेंट है, किसी ठीक। भी करेंसी को लेके बैठ सकते हो। हाँ जी, नेहा मैम, सॉरी नीलम मैम।
चालू में मैंने ना एक ये बनाया हुआ था नोट, पुराना है मतलब, मैंने खुद हाँ मैंने हाँ। बनाया हुआ है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, तो मैंने हाँ, नोट पे बना के लगाया हुआ है। वेरी नाइस। ये आपने चिपका दिया उस पे? हाँ, मैंने पेपर की कटिंग करके लिख के उसके ऊपर चिपकाया है। अरे आप नॉर्मल स्टिक की नोट्स आते हैं, आप वो चिपका देते। हाँ, तो मैम ये मैं यूज नहीं करने वाली हूँ, तो इसको अपने पास ऐसे जीवन भर रखूंगी। हाँ, देखो मैं ना रिकमेंड करूंगी कभी भी ना कोई भी नोट ऐसे डायरेक्टली पैसे पे चिपकाओ मत, पहला। और अच्छा। दूसरा, हाईएस्ट करेंसी लेके बैठा करो, हमेशा हाईएस्ट। जिस भी जैसे हाँ हाँ। नोट्स में यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, 500 लेके बैठो हमेशा। लोएस्ट करेंसी में नहीं जाते, क्योंकि जितना अच्छा बड़ा आप अच्छा। लेके चलोगे, जितना बड़ा सोचोगे, उतना माइंड एक्सपेंड करता है। अच्छा। हाँ, बड़ा लेके। और स्टिक ऐसे ना स्टिकी नोट्स आते हैं, जैसे ही मेरे पास एक मैं देखती हूँ, जैसे ये बना है स्टिकी का, स्टिकी नोट्स आते हैं, ये ले लिया करो। हम्म। इसमें ना छोटे वाले भी आते हैं, उस पे लिखो आप, है ना। क्या होता है ना, उसको निकालना आसान होता है, ऐसे पैसे भी एनर्जी डैमेज भी नहीं होती। हाँ हाँ जी। और मैम एक क्वेश्चन और था कि जैसे आपने बताया अभी कि थैंक यू ग्रेटिट्यूड देने का, बिल्स को ग्रेटिट्यूड देना है ना, तो जैसे मैं भी बोलूँ कि मैं तो बाहर नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं किसी चीज का बिल नहीं पे कर पा रही, तो मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड जो पे कर रहे हैं, तो उसको कर सकते हैं, मतलब बस उनको करना चाहिए, कुछ। हाँ उसको भी करना चाहिए। देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ, यूनिवर्स को कुछ नहीं पता, वो सिर्फ आपकी फ्रिक्वेंसी पे जाता है। अगर आप कोई और पे कर रहा है लेकिन बिल आपके पास है, और आप उसका बेनिफिट ले पा रहे हो, उस चीज को यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो आपको ग्रेटिट्यूड करना है। आप वो आपका आप उसके हकदार हो, कि आपको करना ही करना है, आपको पे करना है। अब भले ही पेमेंट किसी ने किया, पर घर में चीज आई, यूज आप कर रहे हो ना, तो आपको उसका पेमेंट, उसको थैंक यू करना है, उसको ग्रेटिट्यूड करना है। नहीं, बिल बिल नहीं मिला तो खाली ये दिखा के सामान है, तो इतने का सामान आया है, बस उतना हाँ लिख लो पेमेंट लिख उसको। के और उसको थैंक यू। हाँ लिख लो उसको, अच्छा। एक छोटी सी डायरी अलग से बना लो, उसमें सिर्फ पैसे 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 लिखते चले जाओ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। ओके। हाँ, नेहा मैम। ठीक है। Yes, good afternoon, ma'am. गुड Thank you so much for the wonderful session. थैंक यू। हाँ जी। I have this one question. जैसे किसी चीज का मुझे exact amount याद नहीं है. हाँ Like I have got this like this kangan which I'm wearing. I've हाँ got it as a gift from my mummy. हाँ। तो उसके लिए like I can just write thank you for this उसका money ना एक paid चीज by करो, my जैसे mummy. अभी आपको रेट नहीं पता, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेटली रेट आइडिया है। तो जैसे अभी आप गोल्ड की Okay. बात कर रहे हो ना शायद, जी जी. तो अभी गोल्ड का रेट ना बहुत सही चल रहा है। वो लिखो कि यार इतने का है वो कंगन अभी, कि वाह कितना पैसा Okay. रहा होगा मेरे पास। Right. तो वहां से ठीक है. आइडिया ले लो। तो हाँ, तो जिसने भी दिया है irrespective of that I will write thank you paid and I'm enjoying this हाँ बस बस luxury. बस, जितना आप And जो इंजॉय करोगे, जितना हाँ, आप सेलिब्रेट करोगे, उस हिसाब से आपको मिलेगा। fine. And thank you for the money जो pay करना है, like I know the in the nutshell कि every month this much amount is needed for all the expenses, हम्म, savings, everything. तो वो amount को मैं लिख दूं लिख लो thank हाँ। you for this much amount. उसके So उसके संग के किस पर्पस से है, पर्पस भी लिखना है कि अच्छा फॉर रेंट और फॉर जो भी ग्रोसरीज, उसके लिए भी लिखना है कि इतना अमाउंट मुझे चाहिए। तो पर्पस भी लिखना है कि किस पर्पस में आप उसको लगा रहे हो पैसे को, और फिर वो अमाउंट लिखो। अच्छा, तो हाँ हाँ लिखना है। इंडिविजुअल ब्रेकअप अमाउंट लिखना है हाँ मुझे हाँ। कि रेंट इतना है, ग्रोसरीज इतना है एंड एवरीथिंग. सब शॉपिंग के एंड लिए मुझे वन इतना है। ठीक है. मैम वन लास्ट क्वेश्चन. जी। कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप है जहाँ पे मुझे देने में बहुत संकोच होता है, लाइक हाँ ओनली दिस वन पर्टिकुलर रिलेशनशिप व्हिच आई एम वर्किंग ऑन आल्सो फॉर हीलिंग द रिलेशनशिप, आई हाँ मीन जो रिलेशनशिप का प्रैक्टिस है. हाँ तो जब भी इनको कोई भी देता है फ्रॉम माय फैमिली, वेदर माय हस्बैंड इज गिविंग एनी गिफ्ट और एनी, लाइक आई एम नॉट कंफर्टेबल. हाँ And somewhere like money energy को मैं indirectly like not a good feeling देती हूँ. हाँ। So how do I work on this बोलो। particular thing? क्योंकि हम Ho'oponopono जाने को. अनजाने फिर उसी मनी एरिया में ब्लॉकेज ला रहे हैं। क्योंकि तो मनी एनर्जी Okay. एक सिंगल एनर्जी है। एक चीज हमेशा देखना, हम लोग बोलते हैं वी ऑल आर वन एनर्जी, हम ये नहीं कहते वी ऑल आर एनर्जीज।
तो अगर हम बोलते हैं हम एनर्जी हैं और हम सब एक एनर्जी हैं, तो सब कुछ एक है। किसी के पास अब पैसा जा रहा है और आप देख के उसको जेलस कर रहे हो, दैट मीन्स आप अपने लिए वो मनी के एरिया में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। होपोनोपोनो करोगे, हम्म आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, जो भी मेरे अंदर ये इमोशन है, ये जेलेसी जेलेसी की फीलिंग, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है जो पैसों को लेकर आ रही है, एक्चुअली वो पैसों को लेकर आ रही है। आपके वो पर्सन हम्म आपके घर में आके बैठ जाए आपको नहीं दिक्कत है, लेकिन पैसे किसी फॉर्म में जा रहे हैं तो आपको दिक्कत है। दैट मीन्स वो ब्लॉकेज हम्म क्रिएट कर रहे हो। उसके लिए हमें हमेशा हम्म होपोनोपोनो करो कि जो भी ये क्रिएट, जो भी मेरे अंदर ये बचा कुचा इमोशन है, मैं उसको रिलीज करना चाह रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। है ठीक ना? है fine. क्योंकि Yeah, हम thank you एनर्जी so हैं। right. ठीक है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू जी। रश्मि मैम। और देखो रश्मि मैम ने कहा बहुत अच्छा, तो बहुत ही बेस्ट, उन्होंने बोला कि मैं तो दिल खोल के प्यार देती हूँ, मैं तो, फिर मेरे अंदर वो प्यार भर जाता है। सोचो उन लोगों के लिए भी जिन जिन जो मुझे पसंद नहीं है। तो जब आप बहुत प्यार करते हो ना, आप आपके पैसे, वो कोई भी पैसे कहीं भी जाए, आपको बस इतना पता है कि मुझे पैसे के एरिया में ब्लॉकेज देना ही नहीं, और वो अपने आप आ जाएगा वो प्यार पैसों के लिए कि भाई नहीं नहीं, पैसे बहुत अच्छी चीज है। ठीक है जी। रश्मि मैम। मैम मजा आ गया। मनी 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 मनी, इतना अच्छा लगा। ग्रेटिट्यूड 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 करना। मैम मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं, फटाफट बोल देती हूँ। हाँ एक हाँ तो जो मैं खुद पे करती हूँ है ना, जैसे मैं लाइक मिल्क के लिए, मेड के लिए, गार्डनर, वाईफाई, फोन का नेट पे करने के लिए, ये सब भी मुझे लिखना होगा ना, इनका अमाउंट मुझे पता है सारा, हाँ और इनको थैंक यू करना होगा, है ना मैम। हाँ जी। सेकंड ये है कि अगर मैंने चैरिटी में दिया है तो मैम उसके लिए बोलूं कि इतना अमाउंट पे हाँ किया, ऑफ मैं नहीं कोर्स देना चाहती वो। चाहिए। आप, आपको पता, आपको तो वैसे भी पता है ना आपने कितना पे किया। यस तो मैम। आप उसको भले ही लिखो नहीं कहीं पे, लेकिन उसके लिए फील करो कि मेरे पास इतना पैसा था, देखो मैं कितने लोगों की मदद कर पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सोर्स बनाने के लिए आपको ना मुझे कितना कुछ। ये तो सबसे बेस्ट वे है कि जब आप उस पैसों के लिए शुक्रगुजार होते हो जो आप दूसरों को दे रहे हो, चैरिटी के फॉर्म में, है ना, किसी को दे रहे हो, तो ये तो बहुत ब्लेस्ड मनी है। बल्कि जब आप पैसे किसी को दो, चाहे अपनी मेट को दो, चाहे आप चैरिटी में दो, चाहे आप किसी को भी दो, उसको ये ब्लेस करके दो कि ये जो पैसा इसके पास जा रहा है ना, या किसी के पास जा रहा है, ये इसकी लाइफ में बरकत लेकर आ रहा है, बहुत पैसों को लेकर आ रहा है। ये अबंडेंस में, इसके मतलब घर में जैसे बहुत पैसे बढ़ रहे हैं, धन दान बढ़ रहा है, बहुत समृद्धि में, बहुत अबंडेंस में जी रहा है, बहुत ब्लेस करके वो पैसा दो कि इसकी सारी जरूरतें ये पैसा पूरी कर रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी मैम। और मैम जो मनी मेरे पास आ रही है, लाइक मेरे टेनेंट्स मुझे देते हैं, वो कैश में मुझे दे रहे होते हैं, हम्म। तो वो मनी वैसे तो मैं पूरा लेके बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ हाँ, भगवान जी के पास जाके, उन पैसे को मतलब पूरा जो मैं जितना कर सकती हूँ मैं पूरा करती हूँ। और भगवान जी के वही पास भी रख रख लो वो, ठीक है, लेकिन अपने पास भी रख के ना उसको फील करो, अपने हाथों में वो सारा अमाउंट लेके फील करो। मैंने इसलिए बोला जितना ज्यादा पैसे लेके बैठोगे ना, उतना मन को फील आता है कि यार कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। अपने से 10 मिनट आज तो इतना अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज से तो इतना अच्छा लग रहा है मेरे अंदर में खिला गया है। पक्का मैम आपसे ही शुरू हो जाएगा ये हाँ तो हाँ, पक्का। है ना। थैंक यू थैंक सो यू जी, और मच। शालू बोला कीजिए। चालू, हाँ हाँ चालू। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। मोनिका मैम। हाँ मैडम। मुझे ये पूछना था, जैसे मेरा बेटे का भी एग्जाम है सितंबर में, हाँ, सी फाइनल का, तो मैं उसके लिए कैसे ग्रेटिट्यूड करूँ मैडम? 13 दिन तक वेट कर लेंगे हम। ओके मैम। है ना, तो स्टेटमेंट देखो, ये अलग चैप्टर है, अच्छे से वहां पे डिस्कशन करेंगे। आज हम वैसे भी 9th डे पर आ गए, 2-3 दिन ही बचे हैं। फिर अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे, मनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो। हाँ मैडम, एक शेयरिंग है, जैसे हम पुणे से, लोनावला से पुणे आ रहे थे, हम्म तो फर्स्ट क्लास के इसमें बैठ गए थे, हम्म तो मतलब कोई आया चेकिंग के लिए तो फाइन था। तो पहले तो बहुत मुझे हमको सबको ये लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट हमारे लिए इतना करती है तो थोड़ा हाँ हम ये कर दे, तो कोई मतलब इतना सब्सिडी देती है, हाँ तो हम हमारे से गलती हो गई, तो मतलब इसमें कोई बुराई नहीं कि हम उसका जो फाइन है वो दे दे हाँ करके, हाँ। तो इस तरह से। वेरी नाइस वेरी नाइस। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये अवेयरनेस भी नहीं आती। उनको लगता है बे यार ये पैसे और चलेगा, गवर्नमेंट करती क्या है। बट अगर नोटिस करो, बहुत बड़ा टॉपिक है फिर ये भी, पर एक्चुअली गवर्नमेंट काफी कुछ करती है।
ठीक है। जब आप कंप्लेन करने की जगह उस चीज को अप्रिशिएट करोगे जो वो अच्छा अच्छा करती है, वो जो नेगेटिव कर रही है उस पर तो दुनिया ध्यान दे रही है, आप सिर्फ ये देख रहे हो गवर्नमेंट ने क्या अच्छा अच्छा किया आपके लिए, आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो। आप गवर्नमेंट से हमेशा ऐसे पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट करते रहोगे, मतलब आपको ऐसा अच्छा ही अच्छा मिलता रहेगा, कहीं भी जा रहे हो आपको बेनिफिट्स इनडायरेक्टली मिलते रहेंगे। ठीक है जी। यस मैम। मैम अभी करंटली देखा ही होगा जो अभी पाकिस्तान और इंडिया का जो अभी वॉर हुई थी, तो मैम जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं और पाकिस्तान के इक्विपमेंट्स हैं उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो गवर्नमेंट हमारे टैक्सेस से ये कर रही है। ये कर रही है, सही बात है, वो हमारे प्रोटेक्शन पे काम कर रही है, भले ही हमें नेगेटिव चीजें दिखाई जा रही है बट एक्चुअली में वो बहुत कुछ पॉजिटिव भी कर रही है जो नहीं दिख रहा है ना। बट हमें वो बहुत अच्छा पॉइंट था आकांक्षा मैम, थैंक यू जी। आकांक्षा, थैंक यू जी। संजय सर। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। ये जैसे इस वक्त सबसे बड़ी आपकी करेंसी, आवाज बहुत कम है, एक मिनट, अभी भी बहुत कम है। अब आ रही है? हाँ कम है बट आ रही है। एक्चुअली जो सबसे बड़ी करेंसी है इस वक्त इंडिया में, वो सर आपकी 500 आवाज रुपये। बहुत बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। शालू, शालू, जी। शालू एक बात कहूँ। जी। अभी ना थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी आपके साथ साथ ही बोल रही थी। हाँ। और क्लास शुरू होने से पहले ना बेटे की पॉकेट से मुझे 300 रुपए मिले। और, और मैंने सोचा वाह थैंक यू, आज तो मुझे पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। तो और वो हुआ क्या कि वो मेरे नाइट सूट की जेब में मशीन में धुल गए। अब आपसे बात करते करते याद आया कि मेरे पैसे मिल गए। 2 बार मिल गए एक तरह से वो पैसे, ठीक ठाक सलामत। चलो शुक्र है, थैंक यू फॉर द मनी। थैंक यू, वही बोल चालू रही थी कल याद आया। चालू कल ना ऐसे ही मेरे आपका साथ भी जय। हुआ। तो मैंने ना बच्चों ने आइसक्रीम ली बाहर से। तो उन्होंने मैंने पैसे दिए तो 120 बैठे थे, तो मैंने 200 दिया था। तो उन्होंने हाँ। बाकी मुझे 80 रुपीज दिए। हम्म। तो मैंने ना ऐसे डांस सा करने लगी, मैंने बोला वाह मुझे 80 रुपीज मिले। वो कहता मैम ये तो आप ही के थे। मैंने बोला ये तो आपने है ना, मेरे तो बन गए ना। वेरी नाइस, वेरी तो जो नाइस। आपने अभी बरकत के लिए बोला ना, मैं हमेशा जब भी किसी को पैसा देती हूँ ना, मैं यही बोलती हूँ कि उसके घर में खूब बरकत आए, इन पैसों से उसके बच्चे पढ़े लिखे बहुत तरक्की करें। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब बोलते हैं, तो हाँ, आपको बहुत ऐसे अच्छा फील होती है कि लगता आपका पैसा किसी की जरूरतों को पूरा कर रहा है, है। राइट। ठीक है, फील आता चलो है। मैं ना अभी आई हूँ यूएसए से, हम लोग यहाँ पे मूव हुए हैं अभी। अच्छा। तो इतना कुछ लेके नहीं आए, जैसे सामान वगैरह कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं। तो आके भी मतलब आप मानोगे नहीं, आज मेरी अलमारी फुल है कपड़ों से। तो मैं अरे इतना वाह। ग्रेटिट्यूड देती हूँ ना कि कपड़े क्या जूते क्या, कि मेरे पास भरा पड़ा है, भरा अरे पड़ा। और वाह, मेरे पर्स पैसों से कभी कोई आता है शगुन दे जाता है, कभी कोई आता है कितना कभी अच्छा शगुन दे स्टेट जाता बोले, भरा पड़ा है, सब कुछ है। भरपूर है। हाँ वेरी, भरपूर, मैं यही बोलती हूँ मेरे पास भरपूर है, भरपूर वेरी, भरपूरता से भी ज्यादा है। तो हाँ, कैसा लगता है? वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू शालू। जी, थैंक यू। आपकी क्लासेस ऑसम ऑसम। थैंक यू, थैंक यू। संजय सर, अभी आपकी आवाज आ रही जी थी। जी जी। जी। एक्चुअली जैसे इंडिया में हाँ। सबसे बड़ी करेंसी है 500 रुपए का नोट। हाँ। ठीक है जी, बाकी तो बंद कर दिए गवर्नमेंट ने। हाँ जी। क्या मैंने 2016 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, हाँ क्या जी। मैं उस प्रॉपर्टी की फोटोकॉपी लेके चेंज कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। उसमें बहुत बड़ी अमाउंट लिखी हुई है। यस। बिल्कुल आप और सबकॉन्शियस में या तो उस फोटो के पीछे वो स्पेसिफिक अमाउंट आप लिख दो जो हाँ आपको जी। सेल करना है, और आपको बस ऐसे थैंक यू कर दो, थैंक यू फॉर द मनी, कि ये पैसा आपको आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और ये भी इमेज कर सेट करो कि इस पैसे को आप क्या यूज कर रहे हो, आप मे बी बैंक में रख रहे जी। हो या कुछ परसेंटेज आप कहीं लगा रहे हो या कुछ कहीं घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा उसको भी फील करते कर, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक राइट, यू, राइट। है ना। जी, थैंक यू पुरस्कार। थैंक थैंक यू भूमिका मैम। फिर सारिका मैम का लेंगे लास्ट, उसके बाद हम कुछ भी नहीं लेंगे। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू जी सानू जी। आपकी पहले तो मेढक वाली स्टोरी बहुत बढ़िया थी। उसमें हाँ। जो बताया था कि वो मेढक, मतलब ये ग्रेटिट्यूड का तरीका बताया था आपने एक तरह से, जी। कि ग्रेटिट्यूड अगर आप शुरू करें तो करोड़ों में है, जी। पर आप छोटे से रूप में ना देखें ग्रेटिट्यूड को। बहुत बहुत थैंक यू। जी। और दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन था कि कभी कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम साइबर क्राइम में आ जाते हैं, जी। तो उस पैसे को हम क्या कहें? क्योंकि कभी जब साइबर क्राइम में आ जाते हैं तो थोड़ा सा, देखो, अगर मतलब ये मैजिक बुक ना चलता, कोई और टॉपिक में भी होता, तो मैं उससे आपको रिलेट करके बताती, क्योंकि जब पैसे हमसे जाते हैं ना, तो बेसिकली
क्या होता है ना, इसके भी दो कारण होते हैं। पहला कि या तो हमने कभी किसी के पैसे मारे हों, है ना, किसी भी फॉर्म में, तो वो हमसे इसी फॉर्म में जाते हैं। अब कोई बहुत प्यार से तो आपसे लेगा नहीं, इसी फॉर्म में लेगा कि आप, क्योंकि हो सकता है कभी आपने या आपके फैमिली मेंबर ने कभी किसी से पैसे ऐसे लिए हों, ठीक है, तो आपसे भी ऐसे जाते हैं। ये वो कर्मा है, आप किसी का करोगे आपसे भी जाएंगे। या पास्ट लाइफ का, कि कभी ऐसा रहा हो तो आज इस लाइफ में आपके संग आपसे आपके संग ऐसा हुआ। क्योंकि कुछ भी हम ऐसे ही अट्रैक्ट नहीं करते। अगर हमारे संग कुछ हो रहा है तो वो हमने अट्रैक्ट किया है। हम अगर किसी चीज का टारगेट बने तो हम उस फ्रिक्वेंसी में थे, हम उसमें थे, तभी हम वो अट्रैक्ट कर पाए। अगर हम नहीं होते, बहुत सारे लोगों के संग नहीं हो रहा है जो भी आपने बोला, है ना, बहुत सारे लोगों के संग नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो उस फ्रिक्वेंसी में नहीं थे, वो उस लेवल, उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। हमेशा कुछ भी ऐसा माइंड में भी आए, जैसे भी आपने ये शेयर किया, बहुत लोगों के माइंड में ये टर्म आ गया, प्लीज होपोनोपोनो करो कि ये मैंने सुन भी लिया ना, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। है ना जी। पॉलियाना मूवी का सर हिंदी वर्जन मुझे नहीं मिला है, अगर किसी को भी मिला है तो प्लीज मुझे शेयर कर दो, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। उसका हिंदी वर्जन मुझे नहीं मिला है। मैम एक कार्टून फिल्म जैसी मैंने देखी थी पॉलियाना वाली ना, तो हिंदी, उसमें ना, उसमें हिंदी हिंदी थी मैम। हाँ आप भेजो मुझे, एक बार मैं चेक करूँ उसको, कोई वही स्टोरी है फिर मैं ग्रुप में डालूंगी, है जी। ना। आप मुझे भेजो। सारिका मैम। गुड आफ्टरनून मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आपका ऐसा सारा सेशन सुनने में, करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को एक बात पूछनी थी मनी से रिलेटेड कि मैंने जब भी मनी, कोई मेरे को मनी मैंने किसी के लिए दिया है, किसी को जैसे मैंने कहीं पे किया किसी के लिए, फिर वो मेरे को रिफंड कर रहा है, तो उसको लेने में मेरे को जो हिचक सी लगती है कि नहीं कैसे ले, मतलब इस टाइप का जो है, या हम मनी किसी के लिए कर रहे हैं, उस मेरा अपना मनी मेरे को लेने के लिए कोई मेरे से बोरो किया और हमको वो वापस देता है, तो हमको लेने में थोड़ा सा हिचक लगता है, तो वो क्या चीज फीलिंग है, वो आपके उसके अंदर लिए वही क्या ब्लॉकेज है, वो डर है, वो आप ओवर थिंकिंग है कि आप लेने से पहले सोचते हो। जैसे ये मेरे संग स्टार्टिंग में होता था, जब मैंने अपनी क्लास अनाउंस की थी, ऑफकोर्स वो मुझे थॉट आता था, या जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था मुझे लगता है यार ये अमाउंट मैं ले रही हूँ, लोग लेंगे, या मैं ये हाँ। बोल पाऊंगी अमाउंट। बट ये ना सब आपके अंदर वो ब्लॉकेज है उस मनी को अच्छा। लेके। वो जो ओके। पहले से आप एक्सपीरियंस करते आए हो, या आपने किसी का देखा हो कि यार किसी ने, बंदे ने मांगे पैसे, बट उसके साथ ऐसे हुआ, ऐसे मतलब ऐसे सबकॉन्शियस में वो सब चीज आ जाती है। प्लीज होपोनोपोनो करो। ये ओके, रिलीज तो करने का एक ही क्या तरीका मैंने क्या इंटेंशन डाले हो फोनों में? होपोनोपोनो में ये इंटेंशन डालो इस टाइम पे कि ये जो भी मेरे अंदर, जो भी ये सोच है जिसकी वजह से मैं ये बोल नहीं पाती, ये मांग नहीं पाती, ये जो भी हम्म। ब्लॉकेज है मुझे नहीं पता, ये जो भी सोच है, जो भी ये फीलिंग है, जो भी ओवर थिंकिंग है, मैं इसको रिलीज करती हूँ और इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। और आप ये फील करो कि वो इमोशन आपके अंदर से जा रहा है, वो सोच आपके अंदर से रिलीज हो रही है, डिलीट हो रही है, और वो ट्रांसफॉर्म हो रही है कॉन्फिडेंस में, कि आप कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो कि ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा प्राइस है, हाँ हाँ हाँ, आपको करना है ये करो, नहीं चाहिए करना मेरे है को। बस। ये मेरे को चाहिए कि मैंने हम कॉन्फिडेंटली बोल सके कि मेरा हाँ। मेरा है ये, मैंने हमको कॉन्फिडेंस से लेना आप चाहिए ये कि मैंने कभी कोई एक्सपेक्ट करके। मत करना कि आप, अगर आप अपना कॉन्फिडेंटली अपना प्राइस नहीं बोलोगे तो सामने से चला जाएगा। आप हमेशा एक्सपेक्टेशंस यूनिवर्सल एनर्जी से रखना, कि अगर मैं यूनिवर्सल एनर्जी में 10 लोगों का भी इंटेंशन डाल रही हूँ, 10 लोग आएंगे आएंगे, भले ये नहीं हो वो 10वां इंसान, पर 10 लोग आएंगे आएंगे, ये मेरा प्राइस है, ये मैंने बोला है, अब मेरे पास 10 लोग अरेंज होंगे अपने आप, ये मेरा प्राइस ओके। है ना। पर इसकी कभी मत करना कि लोगों को देके प्राइस कम कर देना, कि चल ठीक है कम कर देती हूँ। नहीं, आप एनर्जी की वैल्यू कम कर रहे हो, उस एनर्जी को ड्रॉप कर रहे हो। हमेशा फिक्स रखना, बस अपनी सर्विसेज बेटर करते रहना, कि मैं अगर मैं इससे इतना चार्ज कर रही हूँ या इतना ले रही हूँ या ये पैसे डिमांड कर रही हूँ, तो मैं इनको इन रिटर्न में बहुत अच्छा दूँ, फिर आपके पास पैसा आता है। सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जो सर्व कर रहे हो ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अट्रैक्ट करोगे। फोकस पैसों पे नहीं, सर्विंग पे रखो, कि मैं कितना दे पा रही हूँ और मैं कितना दे सकती हूँ इसको। तो जैसे मेरी साड़ी की शॉप है, तो मैंने साड़ी का जो रेट हमने रखा है, तो कभी कभी ये लगने लग जाता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं है, ऐसे जनरली हम लोग का हाँ मैंने हाँ। हाँ, तो ये मैंने मिनिमम ही रखते हैं कि वो रहे, पर हाँ, लेकिन कभी भी आ जाता है तो मैंने उस समय साड़ी मैंने हम जो दे रहे हैं वो बेस्ट दे रहे हैं, ये सोचते रहना है। ये सोचते रहना है कि जो मेरा प्राइस है वो साड़ी के लिए एकदम परफेक्ट है, ये साड़ी वो Okay. डिजर्व करती है वो प्राइस। जी। और मेरे अंदर ओके। जो सोच आ रही है उसके लिए आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये नहीं ओके। खरीदेगा तो ये तो कोई और तो खरीदेगा इस प्राइस पे, सही देगा। है ना। ओके। थैंक यू। थैंक यू बहुत अच्छा क्लैरिटी हुआ। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, मनी का तो रोज करो, भले ही आप कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। देखो 4 प्रैक्टिसेस लेके चलो। काउंट योर ब्लेसिंग्स में सारी ब्लेसिंग्स काउंट कर लो, हेल्थ वेल्थ जो भी है आपको। सेकंड, रात को सोने से पहले वो मैजिकल रॉक। थर्ड आपका ये मनी प्रैक्टिस। ये 3 प्रैक्टिसेस लेके चलो, ठीक है। पैसे अट्रैक्ट हो रहे होंगे तो दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है, क्योंकि पैसा बहुत जल्दी आता है। ओके जी, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय 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 बाय। मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक